Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Bootcamp 2020, and this is me, Mohsin. And first of all, I'm very sorry कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से जो है हमारे पास कुछ स्ट्रीम उस वक्त लाइव नहीं हो सकी थी, एंड आई एम वेरी सॉरी। तो हो जाता, कोई मसला नहीं, ये तो टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम मोहसिन है और मैं पैना क्लाउड में डायरेक्टर हूँ। एंड थोड़ी सी बात बूट कैंप से स्टार्ट हुई, तो बूट कैंप से लेकर स्टार्ट करते हैं कि आई एम द सेम, जैसा आप लोग हैं बिल्कुल वैसा ही मैं आज से कुछ अर्सा पहले तक था। तो वहाँ पर जो है मेरे पास, मैंने इसी तरीके से आज से कुछ 2012-13 पे मैंने इसी तरह बूट कैंप से ज्वाइन किया था। तो इसी तरह बूट कैंप सर ने अनाउंस किया था, और मैं जो था ट्रेडिशनल ट्रैक पे था, जैसा कि ओल्ड जो आपका ट्रेडिशन चलता है कि ग्रेजुएशन होगा, 50 साल होंगे, एंड और बाकी जो जो सारे जो ट्रेडिशनल ट्रैक होता है। तो इसी तरीके से फिर हमें पता चला मेरे एक फ्रेंड के ज़रिए से कि भाई ये बूट कैंप अनाउंस हो रहा है। तो मेरे पर्सनल इंटेंशन तो नहीं थे, लेकिन अ, अभी भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने उस दोस्त का कि वो मेरे पास मुझे लेके गया कि चलो यहाँ चलते हैं। एंड इसी तरीके से आप लोगों के साथ मैंने ऐसे ही जैसा आप लोगों का बूट कैंप था ऐसे अनाउंस हुआ, इसी तरीके से हमारे फास्ट ट्रैक लर्निंग हुई। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं बूट कैंप है क्या चीज़। बूट कैंप का ये एक फास्ट ट्रैक लर्निंग प्लेस है। जिस तरीके से आपकी जो क्लासेस होती हैं, ऑलरेडी अब मेरे ख्याल से बहुत सारे आप में से किसी न किसी इंस्टीट्यूट या हमारे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक होंगे, PIIC या किसी और डिफरेंट इंस्टीट्यूट से लिंक होंगे। तो वहाँ पर वीकली या ट्वाइस अ वीक जो है वहाँ पर क्लास होती है। अ, अ, मेरी आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? Yes, Mohsin, you're clear. ओके, इको तो नहीं है? आई एम सीइंग सम कमेंट्स ऑफ इको। मुझे एवरीबडी क्लियर है। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, आप लोग प्लीज़, इनको वॉइस लग रहा है तो मेरे ख्याल में शायद कि इंटरनेट कुछ इशू हो सकता है। तो आप स्ट्रीम प्लीज़ थोड़ा सा, आप सिग्नल्स आ रहे हो तो प्लीज़ अपना राउटर के पास बैठ जाएँ, या 3G चला रहे हो तो थोड़ा सा विंडो के पास बैठ जाएँ। तो इसी तरीके से जी मैंने स्टार्ट किया था बूट कैंप, और साथ मैंने कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया। मुझे लकीली मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस सुपरविजन मिल गई थी, तो मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया। और इंशाल्लाह इस वक्त जो है मेरी अपनी टीम है और हम डिफरेंट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो ये तो थोड़ी सी डिटेल है, ये तो हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस टाइम बाय टाइम आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा बूट कैंप की तरफ आते हैं, और बूट कैंप से पहले मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ कि हमारे साथ चार तीन टीचर्स और भी हैं, अमीन भाई, आमिर भाई एंड बशीर भाई। तो सबसे पहले इनका छोटा सा कोई एक इंट्रोडक्शन हो जाए। तो जी बशीर भाई, आप कुछ बताएंगे अपने बारे में थोड़ा बहुत? जी जरूर। बशीर भाई, आई थिंक यू आर म्यूट। आवाज आ रही है? जी जी, नाउ वी कैन हियर यू। ओके ग्रेट। तो अभी करंटली मैं अमेरिका में हूँ, एटलांटा एरिया में। एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए काम करता हूँ। उनका प्रोडक्ट है प्रोजेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ना। तो वहाँ पर मेरा जो फोकस है वो कॉन्फ़िगरेशन, डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर कस्टमर्स के लिए, और जब वो कंप्लीट होती है तो फिर उनकी ट्रेनिंग वगैरह। एजुकेशनल और वर्क एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादातर जो रहा है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में रहा है। डिफरेंट कंपनीज में कंट्रोलर की पोजीशन पर काम कर चुका हूँ।
और अब ये टेक्नोलॉजी के एरिया में है। और टेक्नोलॉजी मुझे खुशकिस्मती से तो कहना चाहिए कि ज़िया साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, इंट्रोडक्शन हुआ था ICMA कराची में। अपना बीकॉम कर ICMA में ज्वाइन किया था, वहाँ ज़िया साहब भी थे। फिर ज़िया साहब से मेरी इंटरेक्शन रही है बे एरिया सिलिकॉन वैली में। वहाँ उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर साइड पर ना। उस ज़माने में जावा वाज अपकमिंग एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो वहाँ से सीखना स्टार्ट किया था। फिर ग्रेजुअली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर ज़िया साहब के साथ भी काम किया। और अब ये पेन क्लाउड की डिफरेंट टीम्स के साथ भी इंटरेक्शन रहता है मेरा। और ये अच्छा बूट कैंप रहेगा इंशाल्लाह। ये आमिर साहब और अमीन और मोहसिन वेरी क्वालिफाइड पीपल, तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल आई हैव मोहसिन। थैंक यू सो मच बशीर भाई। हमारे साथ आमिर भाई भी मौजूद हैं। तो आमिर भाई के नाम से माशाल्लाह बहुत सारे लोग जानते हैं। तो जी आमिर भाई, थोड़ा सा आपको वैसे इंट्रोडक्शन जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप थैंक यू, सिर्फ से। थैंक यू मोहसिन। मेरा नाम आमिर पिंगर है। मैं PIAIC में क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग में कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद मैं टीच कर रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर। आई एम वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, रिएक्ट पे, Node.js पे, एंड क्लाउड नेटिव की तरफ जो हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी तरफ थोड़ा सा काम जारी है। AWS पे काम कर रहा हूँ। आई एम सर्टिफाइड कुबरनेटिस एप्लीकेशन डेवलपर। बाय एजुकेशन आई एम मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, MBA भी हूँ। आई डिड माय मास्टर्स इन 2003 और उसके बाद आई डिड माय MBA इन 2000 आई थिंक 11 और 12, अब तो याद भी नहीं, बहुत पुराना हो गया। बशीर भाई, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपने जब फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखी थी, जब आप बता रहे थे, तो व्हाट वाज द ईयर दैट टाइम? वो 94 या 95 में आया था नया नया। ओह, ओके। जावा इंट्रोड्यूस हुई थी, सन माइक्रो सिस्टम ने पब्लिश की थी उसे। तो ओके, सो ऑलमोस्ट चले। मैंने भी जब अपनी पहली कंप्यूटर की पढ़ाई की थी, और जो हमारे यहाँ पे गली मोहल्लों में IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे मैंने MS DOS की सबसे पहले सर्टिफिकेट ली थी। वो भी 1994 था, और आई स्टार्टेड माय कंप्यूटर एजुकेशन। आई बॉट माय फर्स्ट PC इन 1994। वो उस वक्त कोई 486 चलता था। उसके बाद 586 पेंटियम और ये सारी चीज़ें बाद में आना शुरू हुई। तो वहाँ से कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू की थी विद ज़िया साहब सिंस लास्ट फ्यू इयर्स। और इसी तरह जिस तरह आज पहला बूट कैंप है, आई ज्वाइंड ज़िया साहब इन आई थिंक 2018 इट वाज। लाइक मैं जिस क्लास का स्टूडेंट बना ज़िया साहब का, उसी क्लास में मैं फिर टीचर बन गया विद इन फ्यू मंथ्स, और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर इसी तरह का एक बूट कैंप लॉन्च किया सर ज़िया ने, उसको ज्वाइन किया। उसको ज्वाइन करने के बाद नई नई चीज़ें सीखी, लिनक्स सीखा, डॉकर सीखा, कुबरनेटिस सीखा, सर्टिफाइड वैन वी वेंट थ्रू। और आज आपके लिए ये मौका है, तो इंशाल्लाह ताला आपको भी वही सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और उसी फास्ट पेस पे सीखने को मिलेगा जिस तरह हमने सीखा था। दैट्स ऑल थैंक यू मोहसिन। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, जल्दी से अमीन भाई, आप भी जरा अपना जल्दी से क्विक जी। इंट्रोडक्शन करा दें, फिर हम जल्दी से आते हैं अपने काम की तरफ। अच्छा, तो मेरा नाम अमीन आलम है। मैं भी PIIC क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग का एक फैकल्टी मेंबर हूँ, और साथ साथ डेवऑप्स फैकल्टी मेंबर भी हूँ। और मुख्तलिफ मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ सर ज़िया खान के साथ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं। हम कुछ राइटिंग भी कर रहे हैं, बुक भी लिख रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और भी मल्टीपल काम है। मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो स्कूल टाइम से स्टार्ट हुई थी। मैं क्लास 5 में था, तो मुझे इन सब चीज़ों का इंटरेस्ट हुआ, और मैं इस नई नई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता रहा। बहुत सारी जगहों पे मैंने एडमिशन लिए, जैसे छोटे छोटे कंप्यूटर कोर्सेज, और फिर उससे मैंने काम करा। एट द एंड फिर मैं यही सर ज़िया के इसी सैलानी के एक कोर्स में शामिल हुआ। उस कोर्स में शामिल होने के बाद बिल्कुल जिस तरह सबने बताया उसी तरह मेरी भी जर्नी चली कि मैंने ज्वाइन करे बूट कैम्प, और फिर कंपनी में जॉब लगी, फिर दूसरे प्रोजेक्ट स्टार्ट करे। तो इंशाल्लाह आप लोग भी इस बूट कैम्प में वही सब चीज़ें सीखेंगे जिस तरह से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो मोहसिन भाई फिर शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच अमीन भाई। एंड
ठीक है जी। अ, थोड़ा सा कोई इंट्रोडक्शन होता है हर क्लास में, ताकि आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन नॉर्मली सारे लोग कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है वेरी फर्स्ट क्लास में, ताकि थोड़ा सा पता चल जाए, नोहा हो जाए कि एटलीस्ट आपका इंस्ट्रक्टर क्या काम है क्या है। तो एक बात तो है कि इन ऑल फोर ऑफ अस के मतलब हम में से कोई सारे प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ प्रोफेशन। एंड वीकेंड से यहाँ जब थोड़ा बहुत टाइम होता है, जब सर जिया कहते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं। तो सर की बात हमारी बात होती है। तो इस तरीके से हमारे पास होता है जो भी काम होता है। तो चले जी, सबसे पहले हम अपने पास बैक टू द टॉपिक आते हैं, जो कि हमारा असाइनमेंट है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे लोगों ने हमारे क्लास स्टार्ट करने से पहले ही कर दिया था। कुछ लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने, बल्कि कल जो इंग्लिश सेशन हुआ था जो सर जी ने खुद लिया था, तो वो भी लिया था। तो इस तरीके से हमारे पास आज कुछ हम पढ़ेंगे, जो कि आज हमारी एजेंडा है हमारे आज के बूट कैंप का सेक्शन का। आज हमें टाइम बहुत कम रह गया, लेकिन जल्दी जल्दी से करना है कि एक सिंपल एक एप्लीकेशन बनानी, एक हेलो वर्ल्ड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एक बात बता दूं, इस कोर्स में सर ने पहले जिस तरीके से मेंशन किया हुआ है कि प्री रिक्विजिट्स हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये सारे के सारे आपको प्री रिक्विजिट्स हैं, ये आपको आने चाहिए। अच्छा, अब आप लोगों में से बहुत सारे जो हैं प्रोफेशनल्स भी होंगे, बहुत सारे लोगों को आता होगा, एंड इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन हमें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, ताकि बहुत सारे बच्चे, जो कि बच्चे तो नहीं है खैर, आप मसला से कुछ तो हमसे भी बड़े भी होंगे, तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर चलना है, ताकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो इस वजह से है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर चलना है। आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को आसान भी लगेंगी। एंड हो सकता है कि आप सारे लोगों को आसान लगे, तो जिनको आसान लगती है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि भाई वो प्लीज़ अपने कॉलीग्स का, जो भी आपके साथ जो पढ़ रहे हैं, उनका प्लीज़ हेल्प आउट करें, ताकि वो भी जल्दी से आपके पास स्टार्ट हो जाए। तो आज करना ये है जी, जल्दी से टॉपिक पे आते हैं कि सबसे पहले गेट गेट के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। ये भाई गेट क्या होता है। अच्छा, गेट आज पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा आइडिया लेंगे और उसको यूज़ करना शुरू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बातें नहीं करनी, काम ज़्यादा करना है। तो बहुत सारे लोगों में से आप फ्रेश भी हैं, तो गेट की नॉर्मल इंस्टॉलेशन करनी है, सिंपल। आप गेट पे कुछ काम करेंगे, वो पुश करेंगे, ये भी देखेंगे गेट वगैरह किस तरीके से होता है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद हम एक सिंपल HTML का एक पेज, हेलो वर्ल्ड, बस एक सिंगल टैग आपने बनाना है और उसको जाके आपने डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय से मतलब आपका जो आप जो पेज बनाएंगे, वो तो सिर्फ आपके अपने कंप्यूटर में होगा, हमें जाके उसको किसी डोमेन पे पोस्ट करना है, ताकि वो सबके पास, इसका facebook.com है, streamyard.com है, youtube.com है, ये एक एप्लीकेशन बनी हुई है और वो किसी डोमेन पे आपके पास होस्ट हो रही है। तो एक जल्दी से वो चीज़ देखेंगे, बहुत एक्साइटिंग चीज़ है। और ये तो देखेंगे, इसके साथ हम देखेंगे कि इसको कि हम ऑटोमेटिक हम किस तरीके से देख सकते हैं, इसको हम ऑटोमेटिकली किस तरीके से हमारे पास डिप्लॉयमेंट चल सकती है। तो सबसे पहले इसकी इंस्टॉलेशन देखते हैं। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपके लिए कुछ सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। इतने अमीन, अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें कि ये जो आपके पास जो गिटहब है, ये क्या काम होता है, गिटहब यूज़ क्यों करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ इसमें। जी जी अमीन भाई, थोड़ा सा बताएंगे गिट क्या होता तो है, गिट, गिट करते हैं। जी मैं बताता हूँ। तो हमारे पास जिस तरह मोहसिन भाई ने क्लियर करा कि हमें प्रोजेक्ट बनाना है और उसको किसी लाइव एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना है, ताकि वो किसी यूआरएल पे मिले। देखें, हम जो भी एप्लीकेशन या कोई भी काम कर रहे हैं ना, आजकल सब देख रहे हैं, सब रिमोट चल रहा है। रिमोट क्या होता है कि एक सेंटराइज सर्विस होती है, उसका हम डिफरेंट जगह से, अलग अलग जगह से एक्सेस कर रहे होते हैं और उस पर काम कर रहे होते हैं। तो गिट एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम अपनी एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में। तो जो मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, उसकी कोडिंग कर रहा हूँ, वो सारा उसका सोर्स कोड है।
उस सोर्स कोड को मैं मैनेज करने के लिए गिट को यूज़ करता हूँ। मैनेज से मुराद क्या है? एक एग्जांपल ये है कि अगर मैंने मंडे वाले दिन अपनी कुछ कोडिंग करी और उसको मैंने गिट पे सेव कर दिया, दूसरे वाले ट्यूसडे वाले दिन मैं आता हूँ और मैं उसमें कुछ कोडिंग करता हूँ, तो मंडे वाला डे और ट्यूसडे वाला डे, वो दोनों को मेरे काम को सेपरेट रखेगा कि भाई ये आपका मंडे का वर्जन है और ये आपका ट्यूसडे का वर्जन है। तो उस तरह से गिट हमारे पास हमारे सोर्स कोड को मैनेज करता है किस तरीके से, वर्जन कंट्रोलिंग के थ्रू। फिर दूसरा एक ऑप्शन होता है कि वर्जन कंट्रोलिंग तो हम करते हैं, ठीक है, लेकिन वो होती है हमारे लोकल सिस्टम में। फिर हम इसको रिमोटली लाने के लिए कोई होस्ट प्रोवाइडर यूज़ करते हैं। होस्ट प्रोवाइडर हमारे पास बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड होस्ट प्रोवाइडर है, जो अभी आपको सामने नज़र आ रहा है, गिटहब। गिटहब आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक होस्टेड गिट है, वो एक रिमोट एक्सेस है आपके पास, जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन का सोर्स कोड मैनेज भी कर सकते हैं। ना सिर्फ अकेले मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी टीम के साथ मैनेज कर सकते हैं। टीम से मुराद ये कि आपके मल्टीपल टीम मेंबर्स हैं जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक ही प्रोजेक्ट को आप गिटहब की किसी रिपोजिटरी पे उसको रखेंगे, वहाँ पे होस्ट करेंगे और वहाँ पे सारी टीम्स को उसका एक्सेस दे देंगे कि वो अपनी जो भी वो कोडिंग कर रहे हैं वो वहाँ से लिंक हो और उसमें चेंजेस करें, उसमें नए नए वर्जन्स बनाएं। और अभी हम देखते हैं गिटहब को। ठीक है, थैंक यू सो मच अमीन भाई। अमीन भाई ने माशाल्लाह बहुत टेक्निकल चीज़ बताई है। अच्छा, मैं आपको अगर ज़ीरो से अगर मैं बताऊं कि बिल्कुल नॉन टेक्निकल वाली बात, कि गिटहब एक ऐसी रिपोजिटरी है जिस तरह आप अपनी गूगल ड्राइव्स होती है ना आपकी, जो कि जीमेल ड्राइव्स होती हैं, उस पर आप अपनी फोटोज या अपने फोल्डर जो है उठाकर रख देते हैं रिमोट लोकेशन पे। तो इसी तरीके से हमारे पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो कोड होगा वो भी हम उठाकर किसी जगह रख देते हैं। और जिस तरीके से हमारे पास जो गूगल क्लाउड, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई अपने फोटोज या फाइल्स उठाकर हम वहाँ पर रखते हैं, एंड वहाँ पर रखने के बाद फिर हम शेयर भी कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर सिक्योर भी हो जाता है। तो कोड के अंदर भी हमारे पास जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट वर्जन कंट्रोलिंग होते हैं। अच्छा, इसको वर्जन कंट्रोलिंग हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक के आपके समझने के लिए बस छोटा सा एक 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 सेंटेंस पर अगर इसको समराइज करूँ कि हमारे कोड का गूगल ड्राइव है, वहाँ पर फ़ायदा क्या होगा कि हमारा कोड सिक्योर भी रहेगा। अगर हमारे पास समहाउ अगर हमारे पास विंडो क्रैश कर जाए या आपकी कोई भी ओएस आपका कोड क्रैश कर जाए, तो वो एक सेफली पड़ा हो, एक जगह पे स्टोर हुआ हो। और दूसरी बात, इसके अंदर कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, 3-4 बंदे मिलकर भी एक कोई एप्लीकेशन बना के कर सकते हैं। तो इन वाले कामों के लिए हमारे पास गिटहब यूज होगा। तो सबसे पहले अगर आप विंडोज या मैक यूजर्स हैं, तो आपके पास सिंपल desktop.github.com पे जाएंगे और यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये कि गिटहब आपके पास गिटहब का डेस्कटॉप है। अगर कि आप लिनक्स के कोई भी फ्लेवर के आप यूजर हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा ओपन सोर्स, अच्छा गिटहब डेस्कटॉप भी ओपन सोर्स है, तो उसके सबसे ज़्यादा मैं इसका लिंक भी आपके पास शेयर कर देता हूँ। तो आई होप आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसको मैं अलग से आपके ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। तो जो उबंटू यूजर्स हैं या कोई भी लिनक्स के यूजर हैं, तो वो प्लीज़, क्योंकि ऑफिशियल इंस्टॉलेशन जो है सिर्फ और सिर्फ मैक और विंडोज़ की आपके पास सपोर्ट है। लिनक्स वर्जन के लिए आपको सिंपल, अगर आपके पास उबंटू यूज़ करते हैं, तो सिंपल आपको ये 3 कमांड्स आपको चलानी पड़ेंगी। तो आपका डिफ़ॉल्ट जो भी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें यहाँ पर होस्ट की हुए सिंगल डेवलपर ने, अच्छा ये बहुत ट्रस्टेबल रिपोजिटरी है। जो लोग पहले से यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि इसके ऊपर 1.8 के लोगों ने स्टार्ट कर चुका है, 4.9 के इसके फॉक्स हैं। तो ये कुछ सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं ताकि उसको जिसको हम देख सकें भाई हाउ ट्रस्टेबल एनीथिंग इज। तो आप इसको सबसे पहले डाउनलोड करेंगे अपने पास। सिंपल, अगर विंडोज और मैक यूजर है तो फिर तो आप यहाँ से MSI या फिर जो मैक की आपकी जो फाइल होती है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो आप डाउनलोड करके रख लेंगे। लेकिन अगर जो उबंटू या फिर लिनक्स यूजर्स है, वो सिंपल ये 3 कमांड चलाएंगे और देन फाइनल apt इंस्टॉल गिटहब। अच्छा, लिनक्स हम एज्यूम कर रहे हैं आप पहले से अगर जो यूज़ करते हैं ये सिर्फ उनके लिए, लेकिन जिन जो विंडोज़ यूज़ करते हैं वो उनके लिए। तो ये थोड़ा सा हमारे पास ओवरव्यू है उबंटू के डेस्कटॉप के लिए। अच्छा, जब भी फिर आप अपने पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी, तो आप सिंपल, जैसे मैं अभी उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट, और गेट डेस्कटॉप मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा।
अच्छा, मेरे ख्याल में मिररिंग हो रही है। परफेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास एक ओवरव्यू आ जाएगा, खुल जाएगा आपको, सॉरी, इस तरीके का आपका एक इंटरफेस खुल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। इस तरीके से आपके पास जो बेस आपके पास जो होगा वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इससे भी पहले, सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपने सबसे पहले जाना है github.com पर। और यहाँ पर जाके आपको अपने पास साइन अप करना है। अच्छा, साइन अप जो आपको करना है वो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक ही बात कहता हूँ कि भाई वो सबसे पहले, कुछ लोगों की आदत होती है बशीर भाई कि वो बादशाह आमिर या फिर प्रिंसेस या क्यूटी डॉल वाला, तो वो वाला प्लीज यूज ना करें गिटहब यूजर नेम। तो आप हमेशा जो भी आपके पास जो आपका रियल नेम है वो यूज करें, क्योंकि ये एक एज अ आइडेंटिटी आपके पास, ये मैं ये समझता हूँ, ये मेरा कहना ये है कि शायद आप लोग भी इससे एग्री करें कि ये डेवलपर्स का आईडी कार्ड है जो आपका गिटहब अकाउंट है। ये एक दफा बनता है, वैसे तो आप बहुत सारे अकाउंट भी बना सकते हैं, बट लेकिन ये सबसे ज्यादा एक ऐसा कार्ड होता है कि जो आप जितना पुराना प्रोफाइल होगा उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस उसके अंदर आपके पास ब्लॉक्स बनते हैं। तो अच्छा सा यूजर नेम देख के ऑफिशियल, तो वो आप अपने पास गिटहब का साइन अप कर लें। उसका मैं यूआरएल भी डाल देता हूँ यहाँ पर github.com, ताकि आप लोग इसको ऐड भी कर सकते हैं। सॉरी, मैं सोचता हूँ आपका वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही वैसे। सॉरी, मैं अब हो जाएगी। परफेक्ट। परफेक्ट। तो सबसे पहले फिर हम अपने पास आते हैं। आपको एक काम ये करना है कि एक अदद आपने गिटहब इंस्टॉलेशन करनी है, और इंस्टॉलेशन के बाद जो करना है, मैं आप वहाँ से स्टार्ट होने की इंस्टॉलेशन आई होप कि आप कर लेंगे, लेकिन अगर जिनको नहीं आता है, आ तो जाएगा, लेकिन जिनको जो प्रॉब्लम्स होगी वो आप इसी कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, हम आपको बाद में भी रिप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले आप क्यों करना है, आपके पास यहाँ पर अगर आपके पास अगर नया गिटहब अकाउंट है तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, लेकिन मेरा ये बहुत पुराना अकाउंट है तो इस वजह से आपकी मेरे यहाँ पे डिफरेंट रिपोजिटरीज आ रही हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट न्यू रिपोजिटरी ऑन योर हार्ड ड्राइव, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे करने के बाद आपको सबसे पहले जो आपका जो काम होगा, जिस नाम से आपको रिपोजिटरी बनानी है यहाँ पर वो नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आज डेट है आई गेस 31 मई, राइट? थर्टी फर्स्ट मई, थैंक यू। 31 मई आपके पास यहाँ पर आता है, तो एक काम करते हैं, बूट कैंप सैम्पल्स के नाम से एक रिपोजिटरी बना लेते हैं। बूट कैंप 2020 सैम्पल्स के नाम से एक रिपोजिटरी बना रहे हैं, ताकि वो सारे के सारे यहाँ पर एक जगह पे अलाइन रहे। फिर उसके बाद आपने ये सारा कुछ ऐसे डिफॉल्ट छोड़ देना है। अच्छा, इसकी अलग से चीज़ें भी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम गिटहब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो क्रिएट रिपोजिटरी पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद सबसे पहले आपको एक काम ही करना है, शो इन योर फाइल मैनेजर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पास जो यहाँ पर जो फोल्डर क्रिएट होगा, तो मेरे पास इस वक्त यहाँ पर ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। फिर इसके बाद आपने इस रिपोजिटरी भी आपके पास ये लोकल आपके पास अवेलेबल है, इसको गिटहब पर पुश भी करना है, तो आप सिंपल गिटहब रिपोजिटरी सॉरी पब्लिश रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको नाम चेंज करना है आप नाम चेंज कर देंगे। आप, मैं अभी ये रखना चाहता हूँ ये रख दें। फिर इसमें गिटहब पे दो टाइप की रिपोजिटरीज होती है, एक प्राइवेट होती है और एक पब्लिक होती है। तो आई थिंक वी शुड रादर गो फॉर पब्लिक एंड पब्लिश रिपोजिटरी करते हैं। तो जो फोल्डर जो हमारे पास अभी लोकल हार्ड ड्राइव में बना है वो हमारे पास, वो अब जाके
गिटहब के ऊपर पुश हो जाएगा। तो आप फिर उसके बाद जैसे पब्लिश का ऑप्शन हो जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू ऑन गिटहब। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मैंने फोल्डर बनाया था वो मेरे यहाँ पर इस रिपॉजिटरी के अंदर जाकर बन चुका है। ठीक है जी, अब इसको हम यहाँ पर आते हैं और एक VS कोड एडिटर आपको यूज करना, जो हम अपने एंटायर पूरे सेशन के अंदर यूज करेंगे। VS कोड आपने सिंपल कुछ नहीं करना, डाउनलोड VS कोड आपने करना है। अच्छा, ये विजुअल स्टूडियो जो हमारे पास जो पुराना वाला था, जो .NET C# वाला था, उसका ये लाइटर वर्जन है। यहाँ से जाके आप ये फ्री डाउनलोड है। यहाँ से आपको विंडोज चाहिए, आपको Debian चाहिए, आपको मैक का एग्जीक्यूशन फाइल चाहिए, तो वो जाके आप यहाँ से अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कोड एडिटर हम अपने एंटायर सेशन में यूज करेंगे। तो मेरे पास तो अभी VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और ये गिट जो है, गिटहब जो डेस्कटॉप ये सॉफ्टवेयर है, ये बाय डिफॉल्ट आपका विजुअल स्टूडियो कोड सपोर्ट करता है। तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो हमारा ये प्रोजेक्ट उठाकर ये रिपॉजिटरी के अंदर जो आपका एडिटर है उसके अंदर ही खोल देगा। सबसे पहले जो कि आपका प्रीरिक्विजिट है HTML। आई होप ऐसा गिट एट्रीब्यूट्स होता है, इसको हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में। अच्छा, मैं अभी स्किप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गिट एक बहुत ब्रीफ टॉपिक है। अभी आपका फोकस ये है कि आपके पास गिट को यूज करते हुए रिपॉजिटरी की जरूरत है और वो जाके डिप्लॉय हो जाए। तो इसलिए हम गिटहब के यूज करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो इसलिए जो है पूरा एंटायर सेशन इस वक्त मेरे मुनासिब नहीं है कि हम पूरा डिटेल गिट का सेशन करें। लेकिन अगर कोई चाहे कि गिट का आपको कोई सेशन करना है, तो हम देखेंगे कुछ कोई ऑनलाइन कुछ और वीडियो अवेलेबिलिटी आपकी हो सके तो वहाँ से आप कर सकें, या कोई अच्छी बुक आपको रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसलिए जो है गिट को गिट एक रिपॉजिटरी और गिटहब उसका एक सर्विस है जो कि गिट के यूज करता है। तो अगर मैं गिट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट में गिटहब बोल रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पर ही आपके पास एक आइकन आएगा जो कि न्यू फाइल का होता है। यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं index.html। आपको पता है जब भी हम इंडेक्स की फाइल HTML की फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन .html होता है। और VS कोड के अंदर एक नॉर्मल टेम्पलेट अगर आपको लिखना है तो आप देन के आप पूरा आप HTML हेड और बॉडी लिखें। इसके अंदर एक सिंपल सा एक शॉर्टकट है प्लेन कोलन एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि शिफ्ट और रिलेवेंस से आता है। कॉलन करो, क्या बोलते हैं हमें भाई इसको, एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको हम और जबान में नॉट बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं हम उसको। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर। तो आपके पास ये डिफॉल्ट एक HTML स्ट्रक्चर आपको दे देगा। सिंपल एक H1 का एक टैग लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, करते हैं और वापस से अपने पास सबके डेस्कटॉप पे आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये एट्रीब्यूट तो फाइल हमने डिलीट की है, लेकिन यहाँ HTML के फाइल पे ये कह रहा है कि भाई एक फाइल आपने ऐड की है। तो गिट के अंदर जब भी कोई चीज़ ऐड अपडेट डिलीट करेंगे, हमें उसको पहले कमिट करना पड़ेगा, फिर पुश करना पड़ेगा आपकी लोकल चीज़ें रिमोट रिपॉजिटरी पर पुश करने के लिए। ये वही एग्जांपल है कि आपने सबसे पहले पिक्चर क्लिक करी, फिर जाके अपलोड करी और जाकर वो गूगल ड्राइव पर या गूगल फोटोज पे अपलोड हो गई। ये वही है कोड का, आप समझ लें ये टर्मिनोलॉजी है जो कि बिल्कुल सिंपलेस्ट वाली मैं लैंग्वेज में यूज करता हूँ। तो इसके अंदर गूगल ड्राइव में जितना फोटो सेव करनी होती है कि आप अपलोड करते हैं सेव करते हैं, यहाँ पर ये दो स्टेप्स में होगा। सबसे पहले आपको करना है गेट कमिट। गेट कमिट में क्या होता है कि आपने जो भी काम किया उसका एक मीनिंगफुल मैसेज लिखता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक इंडेक्स HTML ऐड करी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड index.html फाइल एंड इसको पहले मैं कमिट करूँगा। एंड कमिट करने के बाद अभी मैं डायरेक्ट जो भी रिपॉजिटरी बनाई है हमने गिटहब के ऊपर, जो भी हमने पीछे जो स्टेप में पुश करी थी इस जगह पर, तो देखेंगे अभी आप यहाँ पर इंडेक्स फाइल मौजूद नहीं है। लेकिन मैं जैसे ही इसको यहाँ पर पुश करूँगा, पुश का बटन क्लिक करते हैं, यहाँ कुछ प्रोसेसिंग आप देखेंगे। परफेक्ट, तो यहाँ पर हमारे पास पुश हो चुका है।
बट ये रियल टाइम नहीं है, आपको यहाँ पर रीलोड करना पड़ेगा। मोहसिन, आई हैव अ क्वेश्चन। अभी आपने बूट कैंप 2020 सैंपल आपने यहाँ पे फाइल बनाई index.html और वो गिटहब पे चले गई। तो सबसे पहले तो मैं अगर सही समझा हूँ तो गिटहब का मकसद ये है कि आपने जो काम किया वो सबसे पहला उसका फायदा ये होगा गिटहब का कि वो आपके काम का बैकअप रखेगा, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ऐसा ही है। दूसरा, आपने आपने कुछ बताया कि वो वर्जन्स भी कंट्रोल करता है, कुछ इस तरह की बात की थी आपने। तो उससे मुराद क्या मैं ये समझूं कि आज जो अभी आपने काम किया, फिर आप जो दूसरा उसमें कोई मॉडिफाई करेंगे इस index.html में, तो क्या वो दोनों रखेगा या एक ही रखेगा, क्या होगा? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने आमिर भाई। इसको ये बिल्कुल दोनों के दोनों चीज़ें रखेगा, और जो हमें जो अवेलेबिलिटी करेगा ना, वो हमें बिल्कुल लेटेस्ट वाली अवेलेबिलिटी करेगा कि लास्ट हमने पब्लिश कौन सा किया। रिकॉर्ड अपने ठीक। पास रखेगा, वर्जन हाँ, बनाएगा फाइल का कि भाई ये फाइल अपडेट हो गई है, ये सब सेकंड टाइम अपडेट हो चुकी है, ये थर्ड टाइम, तो आपके पास इसका पास सारा रिकॉर्ड होगा, पूरे लॉग्स मेंटेन होंगे इसके अंदर। वेरी तो गुड। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन तो जब आप आप, ये जो फाइल है, सॉरी, ये जो फाइल है, क्या मैं भी यूज कर सकता हूँ या सिर्फ आप अपने पास ही यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आप अभी भी यूज कर सकते हैं, और बल्कि एक काम करते हैं, इसको यही एनालॉजी यूज करते हैं कि ये जो मैंने फाइल आपके पास पुश करी है, हम्म। ये आप अपने पास भी क्लोन करके इसको अपने पास पुल लें और इसको ओके, चलाएं। ओके। आप मुझे ठीक है। इसको उस पे कोलैबोरेटर ऐड कीजिए, ताकि पहले तो बताइए कि कोलैबोरेटर किस तरह ऐड होता है, वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। कोलैबोरेटर के लिए आपको सबसे पहले जो है, यहाँ पर आपको एक कंट्रीब्यूटर का आपके पास एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर आप आएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो इंडिविजुअल जो कमिट होगा उसकी वाली, उसकी मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन होगा उसकी आपको रिकॉर्ड नजर आ रहा होगा। क्या आप मुझे अच्छा, सेटिंग्स में जाके ऐड करेंगे तो मैं आपके पास ऐड हो जाऊंगा और उसमें बिल्कुल बिल्कुल, आपको सेटिंग्स में जाके नजर आ जाएंगे। अब मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और मैनेज ऐड एक्सेस, कंप्यूटर। मैनेज एक्सेस ओह परफेक्ट, और मैनेज एक्सेस में गए, यहाँ से आपको ये पासवर्ड मांगेगा, एंड ये रहा इनवाइट कोलैबोरेटर, थैंक यू सो मच। आमिर यहाँ भाई। पर आने पे आपके पास जी, WMIR, AAMIRPINGR। गॉट इट। तो इस तरीके से मैं आपको ऐड करता हूँ। ऑलराइट। अच्छा, एक काम करता हूँ कि, अच्छा मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि इससे पहले कि आप ये करें, इसको एक फ्लो में लेके चलते हैं कि पहले हम इसकी डिप्लॉयमेंट सेट कर लें, या फिर पहले आप इसको एक्सेस हाँ, करके ठीक देखेंगे। है। ठीक है, आप अपने इसको देखें कि आप इसको डिप्लॉय कर दें, या मैं कर देता हूँ ठीक है, जैसा आप। इसको एक काम करते हैं ना आमिर भाई, आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बता दें हम्म, कि ये जो आपका डिप्लॉयमेंट वगैरह क्या चीज़ होती हैं, और सेट क्या है, और गिटहब एक्शंस के बारे में थोड़ा सा बता दें, ताकि वो हम सेट करते हैं तो फिर हम सारे इसको एक्सेस वन बाय वन करके इसको चेंज करके देखते हैं। ठीक हो गया, राइट हो गया, राइट। यू वांट टू शेयर योर स्क्रीन? हाँ, श्योर। राइट, यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन, राइट? सबसे पहले जो हमने अब अगला स्टेप करना है वो दो चीज़ें हैं। हमारे पास दो चीज़ें ये हैं कि एक तो रेपोजिटरी जो बन गई है, मोहसिन ने जो बनाई है, उस कोड को हम जिस तरह मोहसिन ने बनाया उसको हमने किसी वेबसाइट, वेब होस्टिंग सर्विस पे हमने उसे डिप्लॉय करना है। उसके लिए हमारे पास जो है वो surge.sh एक साइट है, एक सर्विस है जो हमें फ्री वेब होस्टिंग के लिए फैसिलिटी देती है। आप बहुत सिंपल तरीके से उस पर जाके अपनी वेबसाइट, जो आपने स्टैटिक वेबसाइट बनाई है, उसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं। पहला काम हमने ये करना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा कि हम किस तरह, जैसे मोहसिन ने एक वेबसाइट बनाई, उस पर वो काम कर रहा है, अब उसने मुझे कोलैबोरेटर ऐड किया है, मैं अपने यहाँ से कुछ चेंज करूँ और सिर्फ गिटहब पे पुश करूँ। पुश करने के बाद एक तो मेरे नाम से उस पर गिटहब पे शो होना चाहिए कि मैंने भी कुछ चेंजेस किए हैं। पहले चेंजेस मोहसिन ने की, अब उसके बाद चेंजेस जो हैं वो
मैंने की वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए गिटहब पे, और उसके बाद जो हम करेंगे वो इस तरह करेंगे कि किस तरह ऑटोमेटेड तरीके से हम इस सर्च वेबसाइट पे जाके हमारी वेबसाइट को हम कुछ भी ना करें, हम सिर्फ गिटहब पे नया कोड पुश करें, मैं करूं, मोहसिन करे, या जो हमारे दूसरे टीम मेंबर्स हैं वो सारे करें, और वो डायरेक्टली डिप्लॉय हो जाए इस सर्च की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि मैन्युअली सर्च से हम डिप्लॉय करते हैं, उसके बाद फिर मैं कुछ चेंजेस करूंगा अपने यहाँ से, उसको पुश करूंगा, वो देखेंगे, और फिर उसके बाद गिटहब पे हम गेट एक्शंस को यूज करते हुए किस तरह उस सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं वो हम डिसाइड करते हैं, और इसको हम CI/CD कहते हैं, बेसिकली कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट डिलीवरी की बात टर्म्स होती है ये। और इससे मुराद ये है कि आप अपने सिस्टम पे जैसे ही कोड लिखेंगे, लिखने के बाद आप गिटहब पे सिर्फ पुश करेंगे, वो हमारे मास्टर कोड में मर्ज होगा, हमारे मास्टर कोड के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। अब मेरा कोड भी मास्टर कोड पे आ गया, और अब वहां से उठ के वो जो हमारी सर्च की वेबसाइट होगी वहां पे डिप्लॉय होके खुद ब खुद कंटिन्यूसली कंटिन्यूस मैनर में उसको डिप्लॉय करना शुरू कर देगा, और यूजर्स को जो नया पुश होगा, यानी जो मैंने चेंज किया होंगे, वो डायरेक्टली वेबसाइट पे नजर आना शुरू करेगी। दिस इज द फ्लो। अब इसको हमने इस तरह लेके करना है। तो मोहसिन, आर यू डूइंग द सर्च थिंग? ओके, या मैं कर लेता हूँ। ओके, ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? आई एम सीइंग सम कमेंट्स। नो आई आप एम लोगों को मेरी हियरिंग। आवाज़ क्लियर आ? नहीं, आपकी आवाज हमारे यहाँ तो ठीक है। अच्छा, जिसको आवाज़ नहीं सही आ रही तो प्लीज़, अच्छा एक काम करते हैं, आपको जो है हम फेसबुक ग्रुप का भी एक लिंक सेंड कर देते हैं। आप शायद आमिर भाई आपने कर दिया शायद शेयर। लिंक तो शेयर नहीं किया, बट इट्स लाइव ऑन फेसबुक। ओके, तो जिनको अगर यूट्यूब पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ वॉइस में, तो आप लोग प्लीज़ जो हमारा गिटहब, जो आपका फेसबुक का जो आपका हमारा जो ग्रुप है, तो प्लीज़ उसके अंदर जाके आप लोग ज्वाइन कर लें, और वहाँ से भी आप लोग आ जाएं। मैंने शेयर कर दिया वैसे। अच्छा, आई एम सीइंग कि यूट्यूब पर क्लियर नहीं आ रही है हमारी आवाज़, और तस्वीर भी सही आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग जो है फेसबुक का ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन कर लें जो यूट्यूब पे देख रहे हैं। मोहसिन, एक सवाल आया है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सवाल, वो हम स्क्रीन पे लेते हैं कि सर्च के लिए पहले Node.js इंस्टॉल करना ज़रूरी है? ओह व्हाट एन, बहुत बेहतरीन आपने चीज़ बताई है। अच्छा, देखिए जी, Node.js आपको बिल्कुल इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अच्छा, Node.js एक पूरी अलग दुनिया है। इतनी सारी दुनिया की हम इतने लिमिटेड टाइम में हम बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ अभी तक के यूजर्स के लिए मैं बता दूं कि जो आज तक आपको यूज़ करना है, तो Node.js हमें इंस्टॉल करना है, और Node.js हमारे साथ एक अदर, जिस तरह आपका लिनक्स के अंदर होता है ना, sudo apt होता है या फिर apt इंस्टॉल होता है, तो Node.js अपने साथ भी एक नोड पैकेज मैनेजर आता है। अच्छा, वो आइडिया थोड़ा अलग होता है कि जो apt या जो apt इंस्टॉल वाला होता है, लेकिन somehow जो उसकी वर्किंग होती है वो वैसी वाली होती है कि Node.js हमारे अपने साथ तो एक नोड पैकेज मैनेजर, जिसको हम npm कहते हैं, वो लेके आता है। उस npm से हम सर्च को इंस्टॉल करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ आई थिंक स्क्रीन, और इसको फिर हम कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि यहाँ पर आएंगे आप, सिंपल डाउनलोड Node.js आपने लिखना है, एंड इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इसकी जो भी आपका, जो आप LTS यूज़ करना चाहें, मैं तो हमेशा LTS यानी कि जो आपका लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है वो वर्जन में हमेशा डाउनलोड करने का रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका जो करंट वर्जन है वो भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, गालिबन 14 है, हाँ 14 है इसका जो लेटेस्ट जो करंट वर्जन है। तो आई थिंक LTS इज द बेटर चॉइस, वही करना चाहिए। हाँ,
ऑल द टाइम्स मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप सब लोग LTS जो है को डाउनलोड कर लें। LTS इसका वर्जन है वो 12.17 है। तो यहाँ से आप आपके पास मैक है, आपके पास लिनक्स है, आपके पास विंडोज़ है, यहाँ से आप अपनी मर्जी का अपनी OS सपोर्टेड इंस्टॉलेशन फाइल आप अपनी डाउनलोड कर लें। तो मेरे पास तो यहाँ पर है। तो अगर मैं यहाँ से जिस हद से वापस आऊँ मैं यहाँ पे यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ओपन किया था, यहाँ से मेरी फाइल ओपन है। तो टर्मिनल इसी पाथ पर ओपन करते हैं। तो जब आपके पास Node.js इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने सिंपल करना है npm -version। तो Node.js का वर्जन अलग होगा, npm का अलग, क्योंकि नोड पैकेज मैनेजर npm का साथ एक यूटिलिटी है। तो अगर मैं Node.js Node वर्जन करूँ तो मेरे पास इस वक्त 10.16 है। अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आपको पूरा Node.js वर्जन लिखना पड़ेगा। मसलन आई थिंक थोड़ा सा फॉन्ट को इंक्रीज कर दें ताकि तो नजर आए। Ctrl+Shift+। जो मैं Ctrl+++ बेटर है कुछ। थोड़ा सा और। यस, मच बेटर। ओके जी। तो आपको सबसे पहले जब आप Node.js इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ये npm आपके पास मिल जाएगा। तो आप npm में लिखेंगे तो आपके पास इसकी सारी यूटिलिटीज, इसकी हेल्प फाइल होती है, वो आपके पास खुल जाएगी। तो आपको करना ये है कि npm install -c search ये कमांड आपने अपने पास चलानी है। अगर आपके पास अगर ubuntu यूज कर रहे हैं, रूट यूजर नहीं, तो आपको sudo लगाना पड़ेगा। तो npm install -c search आप करेंगे तो आपके पास नोड पैकेज मैनेजर जो है वो एक सर्च की सर्विस आपके पास इंस्टॉल कर देगा। मसलन जब -g आपके जो पास आपने बताया, सर्च सॉरी, -g स्टैंड्स फॉर व्हाट? -c जो है आपके पास ग्लोबली इंस्टॉल करेगा। अच्छा चले, बात चल गई तो मैं बता देता हूँ कि जब भी आप npm से कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करेंगे, अगर आप -g के npm इंस्टॉल सर्च करेंगे तो वो सिर्फ इस ही फोल्डर के लिए होगा, इस ही प्रोजेक्ट के अंदर होगा जहां पर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर है। लेकिन अगर आप इसके साथ -g का फ्लैग लगा देंगे तो ये आपके ग्लोबली सारे पूरे ऑल रिपोजिटरीज में आपके पास अवेलेबल होगा, मतलब ग्लोबल होस्ट लेवल पे आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो सर्च आपके पास ये कोई प्लेटफॉर्म, कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप सब लोग ग्लोबली इसको इंस्टॉल करेगा। npm इंस्टॉल -g एंड जो सवाल है स्क्रीन पे है कि हाइफन ग्लोबल लिखें या -g लिखें, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है? आई डोंट थिंक कुछ डिफरेंस है। नहीं, वो इट्स अ शॉर्ट की, लाइक आप -g लिख दें तो इट्स अ शॉर्टकट, और हाइफन ग्लोबल पूरा लिखें तो इट्स अ फुल फॉर्म, सो यू कैन यूज बोथ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसके अंदर कोई इंस्टॉलेशन की कोई डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ शॉर्टकट है इंस्टॉलेशन। बिल्कुल, हाइफन ग्लोबल भी वही काम करेगा, -g भी, -g भी वही काम करेगा। इंस्टॉलेशन के अंदर दोनों में कोई फर्क नहीं है। थैंक यू। सबसे पहले फिर आप उसके अंदर आपको सबसे पहले एक काम करना है कि सर जो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, आपको करना है सर्च स्पेस टोकन। तो ये क्या करेगा आपके पास, फर्स्ट टाइम तो जो यह आपसे जब आप सर्च टोकन लिखेंगे तो एक वेरी फर्स्ट टाइम में आपसे लॉगिन ईमेल पासवर्ड पूछेगा। मेरे पास ये ऑलरेडी लॉगिन हुआ हुआ है इसी टर्मिनल के ऊपर ही, तो इसने डायरेक्टली टोकन थ्रू कर दिया। अच्छा, ये ऑथेंटिकेशन टोकन होता है, ये कुछ आप ऐसी ही समझ लें, ऐसा कुछ ये समझ लें कि आपके पास एक पास आ गया फॉर एग्जांपल, कि अब आपने कहीं पर भी जाना है तो आपको अपनी वेरिफिकेशन बताने की जरूरत नहीं कि मैं यहाँ हूँ, ये नाम है मेरा, मैं यहाँ से हूँ। आपके पास सिंपल वो पास होगा और आपको सिक्योरिटी गार्ड जाने देगा। यही वाली एनोलॉजी हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन टोकन के अंदर होती है कि आपको एक यूनिक टोकन मिल जाता है और वो सिक्योर होता है, वो आपको अपने पास रखना चाहिए। जिस तरीके से आपका वो पास एनोलॉजी आपके पास है कि वो आपके पास ही होना चाहिए, किसी और कोई और उसको मिसयूज ना करे। इसी तरीके से ऑथेंटिकेशन टोकन एक सीक्रेट होता है, इसको आप शेयर नहीं कर सकते। अभी तो हम लर्निंग फेज में, तो इससे मैं पब्लिकली आपके पास अवेलेबल कर रहा हूँ। तो इसको हम सबसे पहले कॉपी करेंगे।
अच्छा, ये हम कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको चलें टोकन्स में आपको यहाँ पर मैं रख देता हूँ, आई तो थिंक उसके बाद आप मोशन टोकन की तो हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, राइट? बिकॉज हम डायरेक्टली इसको सर्च को डिप्लॉय करेंगे। सर्च को डिप्लॉय हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चले पहले डायरेक्ट डिप्लॉय करते हैं। Yep. आपको करना ये है कि सिंपल डायरेक्ट सर्च लिखें, कुछ नहीं, सर्च लिखेंगे और एंटर। तो ये पूछिए भाई इसी प्रोजेक्ट के अंदर है, अगर यही प्रोजेक्ट होगा तो एंटर कर दें। यहाँ पर ये कह रहा है तो आपका यूआरएल होगा, जो डोमेन होगा, facebook.com, youtube.com, ये कह रहा है भाई ये डोमेन रखना है या आपको चेंज करना है। तो इसको हम नाम अपने रिपोजिटरी के नाम से ही दे देते हैं, बूटकैम्प 2020 सैम्पल, और इसको एंटर कर देते हैं। अमेजिंग। अब इसको आपने सिंपल यहाँ कॉपी करना है और अपने ब्राउजर के अंदर जाके इसको पेस्ट करना है। माय गॉड, क्या मोहसिन ये मेरे पास भी चलेगा या कहीं पे भी चलेगा? ये बिल्कुल आपके पास भी चलेगा, मेरे पास ये तो हमारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त देख रहे हैं वो भी यूज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ये बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन या इट इज वर्किंग एट माय साइड, इट्स कमिंग ऑन, और सबके पास आ जाएगा वो। मोहसिन, you there? आई थिंक मोहसिन का कनेक्शन ब्रेक हो गया। स्क्रीन नजर आ रही है लेकिन आवाज या मे बी चलें तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर। राइट। या राइट, ऑलराइट, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, वो मोहसिन दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट, ऑलराइट, so you guys can see my screen, right? राइट। जैसे मोहसिन ने अभी वेबसाइट बनाई थी, जो यूआरएल बनाया था, वो यूआरएल से मैं इस वक्त एक्सेस कर रहा हूँ और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, ये सबसे पहला स्टेप था कि हम किस तरह सर्च से एक नॉर्मल किस्म की वेबसाइट बना के index.html से हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे। अब दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि मोहसिन ने मुझे कोलैबोरेटर बनाया था, जिसकी ईमेल आपकी स्क्रीन पे मुझे नजर आ रही है, उसने इनवाइट किया मुझे, मैं अब उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करूंगा। तो अब जो भी काम मोहसिन ने किया था मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूँ, राइट? मेरे पास गिट डेस्कटॉप इंस्टॉल्ड है। अब मैं यहाँ से जाके अपनी रेपोजिटरी को क्लोन कर सकता हूँ। क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन का मतलब यह है कि जो भी करंट रेपोजिटरी बनी हुई है, अगर आप चाहते हैं किसी की भी रेपोजिटरी, तो आप चाहते हैं कि वो आपके सिस्टम पे एज अ कॉपी बन के आ जाए, तो उसको हम क्लोन कहते हैं। उस क्लोन को आप करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है आपका कि आप उस रेपोजिटरी को, उस कोड को जो वेबसाइट पे जो मोहसिन ने बनाया है, वो सबसे पहले मुझे अपने सिस्टम पे चाहिए, आपको अपने सिस्टम पे चाहिए। अच्छा, इस क्लोन करने के लिए अगर वो पब्लिक गिट रेपोजिटरी है तो किसी की भी जरूरत नहीं है, मतलब किसी एक्सेस की परमिशन की जरूरत नहीं। इस वक्त जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो भी इस वक्त इसको क्लोन कर सकते हैं, अपने पास यूज कर सकते हैं, बट उसको पुश नहीं कर सकते, उसको वापस उसमें चेंजेस करके मोहसिन वाली रेपोजिटरी में डाल नहीं सकते। वो चाहे तो अपनी रेपोजिटरी बना के उसमें कर सकते हैं, राइट? तो अब मोहसिन ने एक जो रेपोजिटरी बनाई थी, उसको मैं सबसे पहले उसका पाथ देख लेता हूँ। वो पाथ है ये, और मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ कि मेरे पास जो फोल्डर है वो बूटकैम्प 2020 सैंपल के नाम से इस जगह पे जाके इसका कोड आ जाए। अब वो डाउनलोड कर रहा है, मोहसिन ने जो काम वहाँ लिखा था वो सब कुछ मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हो चुका है। उस डाउनलोड करने के बाद मैं I'll go to E drive, I'll go to PIAC folder, bootcamp 2020। इस फोल्डर में मोहसिन ने एक index.html बनाई थी जो कि मेरे पास ओपन हो चुकी है। I'll right click, मैं कोड एडिटर में जाऊंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फाइल मोहसिन ने बनाई थी वो फाइल एग्जैक्टली उसी मैनर में मेरे पास आ चुकी है। अच्छा, अब गिट में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि गिटहब पे पहले क्या चेंज आए। तो आई विल से हेलो वर्ल्ड फ्रॉम आमिर पिंगर। मैं इस फाइल में चेंज करूंगा, इसको सेव करूंगा। जब मैं इसको सेव करूंगा तो जो मेरा गिट वो है गिट डेस्कटॉप है, वहाँ पे वो चेंजेस बताएगा कि ये चेंजेस ग्रीन में
एक्चुअली वो थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें बता रहा है क्योंकि मेरे पास स्पेसिंग के लिए कुछ चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं तो वो स्पेसिंग एडजस्ट करते हैं, बट मेजर चेंज आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है कि मैंने यहाँ पे चेंज किया है। मैं कहता हूँ ठीक है, मैंने अपडेट किया है, अपडेट इंडेक्स .html, और मैं अब कमिट करने जा रहा हूँ। कमिट का मतलब कि मैं एक यहाँ पे इसको कह लें कि एक पॉइंट बना रहा हूँ जहाँ पे जो भी अब काम होगा उसके आगे होगा। इस पॉइंट तक हमारे पास ब्रेक पॉइंट कहते हैं जैसे, तो उस पॉइंट तक हमारे पास जो काम था वो गिटहब ने अपने पास लोकली स्टोर कर लिया, अभी तक वहां नहीं भेजा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ देखूं तो अभी तक यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे जैसा था वैसा ही आया है, पहले जैसा था वैसा ही शो हो रहा होगा, कोई चेंज नहीं है। और अभी तक मेरा नाम नहीं आया क्योंकि मैंने सिर्फ अभी तक कमिट किया है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है कि भाई मैंने ये चेंज किया, बट अभी तक उसको मैंने पुश नहीं किया, यानी पब्लिश नहीं किया वहां पे जाने के बाद जहाँ पे मुझे गिटहब पे उसको एक्चुअली रखना है। उसके लिए मैं गिट पुश का ये लेफ्ट राइट साइड पे बटन है, इसको प्रेस करूंगा सिंपली। अब ऊपर आप देख सकते हैं पुशिंग टू ओरिजिन, डेटा पुश हो रहा है और वो कह रहा है कि रुकिए रिफ्रेशिंग, और यहाँ पे चीजें अब वो बता रहा है कि हो गई हैं। अब जब मैं यहाँ आके इस वक्त तक वही पुराना है रिफ्रेश करूंगा, अब आप देख सकते हैं कि मेरा नाम भी लिखा हुआ आ गया और कंट्रीब्यूटर में मेरी यहाँ पे प्रोफाइल भी आ गई कि यहाँ पे भी मैंने चेंज किया है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। गिटहब का ये फायदा है कि आप 2 जगह से या 10 जगहों से एक ही चीज पे काम भी कर सकते हैं और आपका रिकॉर्ड भी रहता है। रिकॉर्ड रहने से मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं बैक होता हूँ, पीछे आते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कमिट्स, यहाँ पे आपको हिस्ट्री बता रहा होता है कि कितने कमिट्स हुए और उसमें क्या क्या चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला कमिट था, दूसरा, तीसरा, सबसे सेकंड वाले कमिट को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नजर आएगा कि ये चीज मोहसिन ने ऐड की है। मोहसिन ने कैसे मुझे पता चला, क्योंकि उसका आईडी आ रहा है। आप भी जो चेंज करेंगे वो नजर आएगा। मैं फिर बैक करता हूँ, अब जो मैंने चेंज किया था उस पर मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो कि मैंने जो चेंज किया था वो डिटेल भी बता रहा है कि ये चीज आमिर पिंगर ने, चूंकि आमिर पिंगर ने कमिट किया था उसमें मैंने यही डाला था, तो वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। तो दिस इज हाउ वी नो कि हमारे वर्जन कितने बने, कितनी सारी चीजें बनी। इस वक्त अपडेटेड वर्जन हमारा कौन सा है जो आखिर मैंने किया। अब इसके बाद अगर मोहसिन दोबारा से कोई चेंज करता है तो हम उस चेंज को, वो फाइनल चेंज होगा, बट हमारे पास पूरी हिस्ट्री बन के आ जाएगी कि हमारे पास क्या क्या चेंज आया। तो दिस इज व्हाट गेट इज। मोहसिन, यू बैक? आमिर, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। मोहसिन, आर यू बैक? मोहसिन नजर तो आए आई एम थे। वेरी सॉरी, मेरे पास आई थिंक आपकी वीडियो शायद स्टक हो रही है इंटरनेट थैंक का यू सो कुछ। मच। कांट यू हेयर मी? आपका वीडियो स्टक हो रहा है। आई एम हियर। Amir, why don't you go ahead and continue? या ओके, लेट मी कंटिन्यू। ऑलराइट, जैसे सर्च हमने बात की कि सर्च, अब मैं अगर अपने पास सर्च करता हूँ तो मेरे पास सर्च में ऑप्शन है कि सर्च लॉगिन करूँ या डायरेक्टली सर्च को डिप्लॉय करूँ। तो सर्च डिप्लॉय मैं अपने पास कर सकता हूँ। मेरे पास प्रोजेक्ट का जो यूआरएल है, मैं दोबारा मुझे देना होगा, तो मेरे पास प्रोजेक्ट का यूआरएल मैंने ये दे दिया है यहाँ पे, // कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, ओके, तो यूआरएल आ गया। डोमेन नेम मैं अपने हिसाब से जो भी चाहूँ रख सकता हूँ, एंड लेट्स से वही बूट कैम्प 2020 सिंपल 1। मेरे पास से वो वेबसाइट अप होके आप लोगों के पास भी पहुंच गई। अच्छा, अब जो हमारा आज का मकसद था, मेन टास्क था, वो ये था कि किस तरह इस सारी चीजों को ऑटोमेट किया जाए। ऑटोमेट करने के लिए हमने जिक्र किया था कि हम गिट एक्शंस को यूज करेंगे। गिट एक्शंस क्या करेंगे, वो एक ऐसा वेबबुक बनाएंगे। वेबबुक, हमारे पास ऐसा वेबबुक बनेगा जो आपके सिस्टम पे जैसे ही आप सिस्टम से पुश करेंगे आपका कोड गिटहब पे, वो गिटहब का कोड
वो उसको पिक करेगा, उसको कंपाइल करेगा और उसके बाद उसको हमारी इस सर्च की वेबसाइट पे डायरेक्टली जो है जाके डिप्लॉय कर देगा। इस सारी चीजों को करने के लिए हम गिट एक्शंस यूज करेंगे। वेबहुक मैंने वर्ड यूज किया। वेबहुक क्या होता है? वो एक कनेक्शन बिल्ड करता है कि किस इवेंट पे क्या काम होना है। जैसे मिसाल है कि मैंने कहा पुश इवेंट, टेक्निकली पुश एक इवेंट है ना, कि जब पुश होगा तो ये काम होना है। तो वो वेबहुक ये काम करता है कि आपके लिए एक इवेंट जनरेट करके देता है कि जब भी गिटहब के उस अकाउंट पे जिसका आप लिंक देंगे वो उस पे पुश इवेंट फायर होगा तो एक एक्शन परफॉर्म होगा जिसे हम गिट एक्शन कहते हैं। अच्छा, उसके लिए सिंपल आपके लिए जो गिटहब पे आपने ये वेब पेज बनाया है, आप उस पे आ जाइए और उस पे आपने सिंपल आप ऊपर देख सकते हैं कि एक्शन का लिंक है। इस एक्शन के लिंक को आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे नीचे ऑप्शंस हैं, जिसमें से अभी जो हम यूज करेंगे वो सेटअप वर्कफ्लो योरसेल्फ। हम अपने हिसाब से अपना पूरा गिटहब का फ्लो बनाएंगे। राइट, आपके पास ये स्क्रीन नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। आई होप कि सबको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले आपने फाइल का नाम वो आपके इस रेपोजिटरी जो आपने बनाई थी उसके अंदर एक डॉट गिटहब का फोल्डर बनाएगा। उसके बाद वर्कफ्लोज का एक फोल्डर बनाएगा। उसके बाद जो यमल फाइल का नाम आप देंगे उस नाम से एक फाइल बना देगा। आप चाहें तो उस फाइल का नाम चेंज कर दें, ऑटो टॉय के नाम से कर दें, आप नाम कुछ भी रख लें। आप YAML कर दें या YML कर दें, दोनों बोथ आर ओके। अब यहाँ पे बात शुरू होती है कि होना क्या है। आप सबसे पहले आपके इस वर्कफ्लो का, इस प्रोजेक्ट का नाम बताते हैं। लेट्स से हम बता रहे हैं बूट कैम्प 2020 उर्दू। आपने नाम बता दिया आपके प्रोजेक्ट का, जो भी नाम है। उसके बाद वो वेबहुक जिसकी आप बात कर रहे थे, किस जगह पे जाके उसने ये काम ट्रिगर होना है। हमने पुल रिक्वेस्ट की अभी तक जिक्र नहीं किया तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। हम सिर्फ पुश की बात करते हैं। पुश का मतलब ये कि आप जब भी कोड अपने पास चेंज करेंगे, कमिट करेंगे, कमिट करने के बाद जैसे ही पुश करेंगे तो आपके पास ये इवेंट चलना चाहिए और ये नीचे जो प्रोसीजर्स आपने लिखे हैं वो सारे 1 by 1 चलने चाहिए। वो प्रोसीजर कैसे आप बताते हैं? आप बताते हैं जॉब्स के अंदर। जॉब के अंदर आपका जो सबसे पहला स्टेज है, आप कह रहे हैं कि मेरा बिल्ड स्टेज है, ये सिंगल जॉब है, इसमें एक ही काम होगा कि इसको बिल्ड करना है और सारे काम आपने आगे परफॉर्म करना है। अच्छा, रन्स ऑन सबसे पहली चीज। इस पे आप बताते हैं कि आपके पीछे जो वर्चुअल मशीन का इंस्टेंस गिटहब बनाएगा वो उबंटू का बनाएगा, विंडोज सर्वर का बनाएगा, मैक ओएस का बनाएगा, किसका बनाएगा। तो हमारे लिए सबसे बेहतर ये है कि हम उबंटू ही रहने दें। तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। आप अगर चेंज करना चाहें, आपके प्रोजेक्ट की डिमांड है कि विंडोज पे चलना चाहिए, तो वो बैकग्राउंड में विंडोज का एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा, विंडोज सर्वर का, और उसके नीचे जितने भी स्टेप्स आपने नीचे लिखे हैं उन सबको एग्जीक्यूट करेगा। बट आई थिंक हमारे स्टेप्स के लिए उबंटू इज द बेस्ट, और नॉर्मली मोस्टली सारे काम्स जो हैं वो उबंटू पे हो जाते हैं, तो हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी आर ऑन द स्टेप्स। अगली बारी में हम बता रहे हैं कि बिल्ड का जो स्टेज है, जो अब हम काम करने वाले हैं, उसके स्टेप्स क्या क्या है। उसमें सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी होती है। यूजेस एक टैग है जिसमें गिटहब को हम बताते हैं कि ये चीज यूज करो। ये कुछ बिल्ट इन एक्शंस गिटहब हमें प्रोवाइड करता है। यानी जैसे जब मैं डॉकर पर आता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ डॉकर पर आया होगा, तो मैं एक गेम का जिक्र करता हूँ। एक रेसिंग गेम होती है रिले, जिसमें होता है कि एक रेसर भागता है, उसके हाथ में एक स्टिक होती है। वो एक स्टेज पे आके अपने हाथ में जो स्टिक होती है, जो भी चीज होता है, वो एक दूसरे रेसर को देता है और वो फिर वहां से कंटिन्यू करता है और वहां से आगे वो भागता है। तो दिस इज काइंड ऑफ दिस थिंग। गिटहब हमें कह रहा है कि आप अगर कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो आपको मैं बिल्ट इन बना के दे दूंगा, आप उसके आगे काम कीजिए, उससे पीछे वाले काम मैंने हैंडल कर लिए हैं। तो जो बेसिक काम थे वो गिटहब ने अपने हैंडल कर लिए हैं। जो एक्शंस चेकआउट है वो बेसिकली आपकी रेपोजिटरी में इंटर होता है। इस स्टेज के थ्रू आपने जो ये बूट कैम्प 2020 सैंपल की एक रेपोजिटरी बनाई है, उसमें वो चेकआउट होगा और वहां से अब आपके कोड को पिक करेगा और नीचे वाले स्टेप्स उन पे अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले हमने हमारे उस गिटहब के वर्क स्पेस पे आके हमने चेकआउट होना है, तो हम चेकआउट हो गए। उसके बाद हम नेम डिफाइन करते हैं हर काम का, क्या काम करने वाले हैं। ये टाइटल कह लें, डिस्क्रिप्शन कह लें,
ये हमारी याद दिलाने के लिए जब स्टेप्स चल रहे होते हैं तो ये नाम डिस्प्ले हो रहे होते हैं कि ये काम हो गया, ये काम होने वाला है, ये काम प्रोसेस में है। तो हमें पता चलता है कि यार इस स्टेप पे इस वक्त हमारा गिटहब काम कर रहा है और इसमें ये काम हो चुका है, ये नहीं हुआ। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें जो स्टेप्स करने थे, अब स्टेप्स में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि हमको सर्च के थ्रू डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट करनी है। तो सर्च के लिए ज़रूरत है हमारे पास npm की। तो npm इंस्टॉल करने के लिए मैं लिख देता हूँ, ये स्टेज का नाम देता हूँ, इंस्टॉलिंग npm या इंस्टॉलिंग नोड मॉड्यूल। अब नोड मॉड्यूल के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। ऑप्शन सब इजी ऑप्शन ये है कि यूजर्स लिखते हैं, और उसमें भी हमारे पास एक प्री बिल्ट इन नोड मॉड्यूल यूज अवेलेबल है। उसमें हमारे पास नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, B2 सेटअप नोट @ हाँ बीटा यही है, हाँ सेटअप नोट है, सॉरी सेटअप नोट, हाँ या सेटअप माइनस नोट, हाँ जी बिल्कुल। सही है। इस तरह आप इस पे अब इसको बताते हैं कि ये हमारे पास Node.js को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास पहले से GitHub ने एक एक्शन दिया हुआ है और वो हम यूज करते हैं। उसके बाद हम बताते हैं विथ में हम बताएंगे कि कौन से वर्जन का हमें Node.js इंस्टॉल करना है। तो उसमें हमारे पास की होती है लिखने के लिए नोड वर्जन, जिसको हम लिखेंगे, और उस पर आगे 10 लिख सकते हैं। इस वक्त 13 भी आ चुका है, बट मैंने 12 लिखा, राइट, फॉर द सेफ साइड मैंने 12 लिखा। अब ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। उस स्टेप में मैंने इसको सिंपली इतना बताया कि जो ये उबंटू की इन्वायरमेंट क्रिएट हो रही है उस पे Node.js को इंस्टॉल कीजिए। ओके हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमें सर्च को उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में जो उसने हमारे लिए वर्चुअल इंस्टेंस बनाया है उबंटू का, उसमें सर्च को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे नाम कुछ भी लिख सकते हैं, बट वो नाम होना चाहिए जो डिस्क्राइब करे कि नीचे होना क्या है। तो हमारे पास काम क्या हो रहा है, इंस्टॉलिंग सर्च, सिंपल। अच्छा, अब मेरे पास सर्च के लिए डायरेक्टली कोई एक्शन बिल्ट इन नहीं है, तो व्हाट आई विल डू इज आई इंस्टॉल माई सेल्फ। किस तरह हम करेंगे, npm इंस्टॉल मैनेज ग्लोबल और सर्च। अब जब ये लिखेंगे जिस तरह आपने अपने सिस्टम पे लिखा था उस तरह यहाँ भी लिख दिया आपने, कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल वही कमांड आएंगी जो आपने अपने सिस्टम पे लिखा था। अब हमारे पास दो काम हो गए, हमारे पास नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया, npm इंस्टॉल हो गया, और हमारे पास सर्च इंस्टॉल हो गया। अब तीसरा स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने अपनी वेबसाइट को डायरेक्टली डिप्लॉय करना है। उसके लिए हमारे पास हमने नॉर्मली वहाँ पे लिखा था, जैसे मोहसिन ने डायरेक्टली सर्च लिखा और चल गया। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, क्योंकि सर्च लिखने के बाद उसने यूआरएल भी पूछा, उसने डायरेक्टरी का पाथ भी पूछा। यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि सबसे पहले तो हम नाम लिखेंगे कि ये कौन सा स्टेप है, तो उसको हम लिख देते हैं डिप्लॉइंग यूजिंग सर्च। मैंने एक पॉइंट बना दिया कि एक टाइटल बना दिया कि ये जो नीचे काम होने वाला है वो क्या काम होने वाला है, उसमें हम लिखेंगे रन लिखने के बाद हम लिखेंगे सर्च, जो हमारी कमांड है वो। उस कमांड के बाद हमने सबसे पहले बताना है कि हमारे पाथ का, हमारे पास जो हमारा जो डेटा है वो कौन से पाथ पे है, जो index.html पड़ी है वो किस जगह पे पड़ी है, उसके लिए हमने पाथ बता दिया। उसके बाद स्पेस दिया हमने। उसके बाद हमने ये बताना है कि हमने इसको किस URL पे डिप्लॉय करना है। उसका हम पीछे जाके URL, मैं वही वाला URL देख लेता हूँ, मैंने उठाया और यहाँ पे ये दे दिया। अब क्योंकि हमारे सिस्टम्स पे हम पहले यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन हो चुके होते हैं, तो उसको दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। गिटहब पे ऐसा नहीं है, गिटहब एक थर्ड पार्टी सर्वर है, वहाँ से हमारा ये सारे स्टेप्स चल रहे हैं। तो सर्च को हमें, और सर्च के लिए ये मुश्किल होगा कि किसी को भी अलाउ कर दे मेरे बनाए हुए इस URL पे कोड को डिप्लॉय करना है। अगर मिसाल है कि अगर इस तरह हो जाए तो आप अपने घर पे बैठ के चेंजेस करते रहेंगे और मेरी वेबसाइट तो डाउन हो जाएगी। बट सर्च को मुझे, चूंकि मैंने बनाया है अपने यूजर आईडी पासवर्ड से बनाया है, तो अब मुझे गिटहब को ये राइट्स देने होंगे कि मैं किस तरह गिटहब के थ्रू सर्च पे जाके सर्च को टूल यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करूं। उसके लिए मुझे देना है टोकन।
टोकन देने के लिए आप सबसे पहले आते हैं, दो काम है टोकन। सबसे पहले तो टोकन जनरेट करना है और फिर हमें टोकन गिटहब में ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं सर्च की कमांड लिखता हूँ, यहाँ पे मैं उसको स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। सर्च की कमांड, सर्च टोकन की कमांड लिखेंगे, एंटर करेंगे, हमारे पास ये टोकन मौजूद हो गया। अब मेरे पास देयर आर टू वेज, या तो मैं डायरेक्टली टोकन जाके यहाँ पे टोकन कॉपी पेस्ट कर दूं, इट विल वर्क, बट ये कभी भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं मानी जाती कि आप अपना टोकन जो है हार्ड कोड कर दें, क्योंकि अब मेरी पब्लिक रेपोजिटरी है, वो तो दुनिया देख रही होगी, तो उनको ये टोकन मिल जाएगा। अगर उनको टोकन मिल गया तो वो आप मेरी वेबसाइट पे चेंज कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए सबसे बेहतर ही होता है कि आप इस टोकन को सीक्रेट बना दें। सीक्रेट एक ऐसी चीज है जो सिर्फ मैं देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास लॉगिन हुआ हुआ है। उसके लिए आपको करना ही होता है कि आपको पीछे आना होगा, कोड में आते हैं, मैं अलग एक विंडो खोल लेता हूँ, उसमें कोड में है। कोड में आने के बाद GitHub राइट्स नहीं है, सेटिंग शो नहीं हो रही। आई थिंक मेरे पास राइट्स नहीं है मोहसिन, आई थिंक यू हैव टू हाँ, क्रिएट दिस। हाँ आई थिंक मैं आपको एडमिन में आपको राइट देता हूँ। राइट्स असाइन कर दें। हाँ, क्योंकि इस वक्त मैं मोहसिन की रेपोजिटरी को यूज कर रहा हूँ, तो मोहसिन की रेपोजिटरी पे मैं डायरेक्टली हर किस्म के काम नहीं कर सकता, तो हमें उसके राइट्स चाहिए होंगे ताकि मैं उसमें चेंजेस कर सकूं। मुझे एडमिन राइट्स चाहिए होंगे ताकि मैं उसमें जाके चेंज कर सकूं। मोहसिन, जहाँ पे आपने मुझे एक्सेस दिया था वहीं पे जाके आपने मुझे एडमिन देना होगा। मैं उसी जगह पर हूँ, मैं उसी जगह आपके राइट्स दे रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको ये राइट्स दे रहा हूँ। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ हाँ, ये जो आपने सीक्रेट्स जो आप बना रहे हैं अभी यहाँ पर, तो अगर हम ये उसी फाइल में रख दें, जेमल फाइल में, तो उसका क्या फायदा क्या और नुकसान क्या होगा? जैसे मैंने बताया ना कि अभी अगर मिसाल है कि मैं इस फाइल में नीचे यहाँ पे हार्ड कोड कर दूं, अब जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा तो जिस तरह मेरी index.html नजर आ रही है, वहां पे ये वाली जो YAML फाइल है ये भी नजर आएगी। ये वाली फाइल जब नजर आएगी तो उस पर जब भी कोई क्लिक करेगा उस टोकन को यूज करेगा अपने पास, और सर्च पे जाके उस टोकन के थ्रू खुद बनाई हुई उसकी चेंज की हुई वेबसाइट को डिप्लॉय कर देगा। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वक्त जो बूट कैंप्स सैंपल 2020 के नाम से जो एक URL है, उस पर जाके उनकी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी वेबसाइट बनाए हुए पे कोई भी जाके चेंज कर दे, तो वो एक इशू है। तो उसके लिए आप इसको पब्लिक नहीं करते, ये चीज़ें बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। इसको पासवर्ड्स को, सीक्रेट्स को, टोकन को, ये सारी चीज़ें जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं उसको आप एज अ सीक्रेट गिटहब पे स्टोर करते हैं, और गिटहब पे स्टोर करने के बाद उसको एज अ वेरिएबल यूज करते हैं, ना कि डायरेक्टली हार्ड कोड करके यूज करते हैं। परफेक्ट। यानी कि आप कह रहे हैं कि मतलब अगर जो भी हम सीक्रेट में रखेंगे वो हमारे पास यूजर को नजर नहीं आएगा, ये आप इस तरह से कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर इवन कि हमारी पब्लिक रिपोजिटरी भी है। हाँ, वो नजर नहीं आएगा, वो सीक्रेट रहेगा, वो सबके लिए पब्लिक नहीं हो जाएगा, वो पीछे से बैकएंड पे अपना काम करता रहेगा और वो काम हो जाएगा। हुसैन, राइट्स दे दिए आपने? अच्छा, मैंने आपको बिल्कुल दे दिए हैं, आप चेक करें। आई थिंक नॉट येट। रीलॉगिन तो नहीं होना होगा? मोहसिन भाई, एडमिन का ऑप्शन होगा, वो असाइन करना होगा जब तक सेटिंग नहीं आएगी। प्रोजेक्ट एडमिन मैंने किया, मैं आपको यहाँ पर मॉडरेशन में भी आपको यहाँ से पहले आप कोलैबोरेटर से मैंने आपको दे दिया। अच्छा, जल्दी से काम करते हैं, जरा टाइम भी कम है, तो एक काम करता हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। मैं टोकन बना के फिर मैं आपको देता हूँ, ठीक है? हाँ, आप मुझे गिटहब बना के वो टोकन बना के दे दें। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने, आमिर भाई, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने समझाया, मैं बीच में कट डाउन हो गया था। सेटिंग्स में आप गए और सेटिंग्स में आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सीक्रेट्स का। तो सीक्रेट्स में जाएंगे हम सबसे पहले, और यहाँ पर एक न्यू सीक्रेट होगा। तो यहाँ पर ये जो है आपका की वैल्यू पेयर के नाम से होगा आपके पास। यहाँ पर जो भी आपने कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और उसकी कुछ ना कुछ उसका टोकन होगा। तो
अब भाई आप मुझे अपना टोकन दे रहे हैं या जी मैं अपना जी नहीं, तो मैंने भेज दिया आपको, चैट में भेज दिया। प्राइवेट चैट अपना में। जी प्राइवेट चैट में आप जाइए, वहां पे देखिए राइट साइड पे प्राइवेट चैट। जी यहाँ पे। ठीक है जी, ये मैंने आपका टोकन लिख दिया और सर्च टोकन नाम लिख दें इसका। जी रखते हैं बिल्कुल। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ से ऐड कर दिया। ठीक है अमर भाई, ठीक वी कैन कंटिन्यू। ठीक हो गया। चले मैं अब स्क्रीन को शेयर करता हूँ अपने पास से। ऑलराइट, तो हमने टोकन बनाना था, हम टोकन बना चुके। मैं दोबारा से उस जगह पे आ जाता हूँ जहाँ पे हमने टोकन बनाना था। तो वी गॉट वन टोकन जिसका नाम है हमारे पास सर्च टोकन के नाम से। उसके लिए आपको टोकन लिखने के बाद हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है। आप डॉलर का साइन लगाते हैं, डॉलर के साइन के बाद आप सिंपली वहां पे जाके कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस देते हैं 2 मरतबा। आप इस तरह लिखते हैं और उसके बाद आप लिखते हैं सीक्रेट्स। जब भी आप गिटहब के कोई सीक्रेट्स बनाते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट बनाता है जिसके अंदर वो सारी चीजें रखता है। तो उसके बाद सीक्रेट्स डॉट, हमारे पास टोकन का नाम था सर्च अंडरस्कोर टोकन। अब ये टोकन सिर्फ मेरी जो मोहसिन ने रेपोजिटरी बनाई है उसमें सेव है, सबको नहीं मालूम। तो दुनिया को सिर्फ ये चीज दिख रही होगी, पर जब रन टाइम पे गिटहब इस पूरे स्टेप्स को परफॉर्म करेगा तो वो इन टोकन्स के थ्रू इस टोकन को रिप्लेस कर देगा। और इसको रिप्लेस करने के बाद इसकी वैल्यू जो हमने पीछे बैकएंड में जो एक नंबर था, सर्च का टोकन था, उसको प्लेस करेगा और ये कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आई थिंक कि मैंने स्टेप्स सारे लिख लिए हैं और मैं इसको कमिट कर रहा हूँ। अच्छा, ये फाइल मैं यहीं से इसको बना चुका, इसका नाम भी मैं दे चुका। अब मैं इसको स्टार्ट कमिट कर रहा हूँ। स्टार्ट कमिट में आप चाहें तो जो डिफॉल्ट लिखा हुआ है आप कुछ ना लिखें, तो जो आपको नजर आ रहा होगा क्रिएट ऑटो डिप्लॉय उसी को ले लेगा। अगर आप अपना कमिट मैसेज लिखना चाह रहे हैं अपना कमिट लिख लें। मैं जो डिफॉल्ट है उसी को ले लेता हूँ। कमिट न्यू फाइल का नीचे बटन था, मैंने वो प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक index.html जिसमें पहले मोहसिन ने काम किया था, उसके बाद मैंने काम किया, वो भी था। और सबसे आखिरी में लेटेस्ट कमिट वो बता रहा है मैंने किया, जिसपे कमिट का मैसेज था क्रिएट ऑटो डिप्लॉय डॉट YAML फाइल, जिसमें गिटहब का एक फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर वर्कफ्लो का एक फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल। तो मोहसिन, जो आपने मुझसे सवाल पूछा था कि अगर हम हार्ड कोड करते, तो जब अगर हम हार्ड कोड करते तो इस वक्त जो भी हमें देख रहा है या बाद में देखता, तो उसको उस टोकन को यहाँ पे वो देख सकता होता और फिर वहाँ पे उसको मिसयूज भी कर सकता और वो अपने हिसाब से उस वेबसाइट को चेंज कर देता जो हमने यहाँ डिप्लॉय किया है। तो अब चूंकि यहाँ पे सीक्रेट है, किसी को नहीं मालूम कि टोकन क्या है, तो अब वो काम ऑटोमेटिक तरीके से वो बैकग्राउंड पे होगा और हमारा टोकन सेव रहेगा। अच्छा, इसको अगर मैं इससे नॉलेज से लेके जाऊँ, मतलब आपने कुछ जो भी आपका जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपने किसी लॉकर में रख दिए और उसका कुछ एक पासकोड आपको दे दिया। अब बिल्कुल किसी को भी वो डॉक्यूमेंट रेफर करने तो वो पासकोड से जाके वो रेफर कर लेगा, क्या ऐसा ही राइट, होगा कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है, 100% ऐसा ही। आपने लॉकर में रख लिया और लॉकर में आपने एक टोकन दे दिया, एक टाइटल दे दिया, एक चाबी दे दी कि जब भी सर्च टोकन नाम की चाबी से कोई मांगेगा, ये वाली चीज बोलेगा, तो हमने उसके बैकग्राउंड में जो चीज सेव हुई होगी, उस लॉकर के अंदर जो चीज रखी हुई होगी, जो कोड नाम कोई भी चीज रखी होगी, वो उसको हम वापस दे देंगे। आई थिंक इस फाइल में कुछ ज्यादा चीज आ गई है जो हम अभी मेरे पास क्लोन करने, मेरे पास उसको चेंजेस को सिस्टम पे, लोकल सिस्टम पे ले आएंगे और फिर वहां हाँ से आई थिंक, हाँ ये कुछ लाइन 35 पे कुछ आपने डबल कर 35 पे एक्स्ट्रा आ गया है, उसको मुझे रिमूव करना होगा वरना वो एरर देगा। अच्छा, अब सिंपल तरीका ये है कि मैं अगर अपने यहाँ पे आता हूँ, मेरे VS कोड पे आता हूँ, तो मुझे वो फाइल नजर नहीं आ रही जो फाइल अभी मैंने बनाई है, और जो हमने YAML फाइल बनाई वो नजर नहीं आ रही। उसका रीजन ये है कि ये मेरी लोकल कॉपी है, उसका डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं जो गिटहब पे मैंने डायरेक्टली github.com पे रहते हुए बनाई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि वो वाली चीज भी मेरे लोकल सिस्टम पे आ जाए, तो मुझे सिंपल ये करना होगा कि मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊंगा। वहां पे गिटहब डेस्कटॉप पे जाने के बाद, रेपोजिटरी पे जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन है पुल का, सेकंड नंबर का ऑप्शन है पुल का। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो चेक करेगा कि इस वक्त मेरे गिटहब जो सर्वर है github.com वहाँ और मेरी लोकल
फाइल्स में कोई डिफरेंस है, अगर कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस वाली फाइल्स को डाउनलोड करेगा और मेरे लोकल सिस्टम पे सेव कर देगा। अब अगर मैं वापस वहाँ आऊँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फोल्डर जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो मैंने वहाँ लिखी थी वो डायरेक्टली आ गए। सबसे पहले तो मैं ये जो 2 एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने डाली थी वो मैं डिलीट करता हूँ, मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। अब हम समझते हैं कि हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है जिसका लिंक हमने ये लिखा था। अगर मैं उसको एक्सेस करता हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि इस वक्त मेरे ब्राउज़र पे क्या नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं इस फाइल को लिखता हूँ तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड फ्रॉम आमिर पिंगर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं लोकली, फिर उसको पुश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये ऑटोमेटेड तरीके से डिप्लॉय हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो उसके लिए हम index.html में आते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं होता या कोई आप मोहसिन होते, आप होते, अगर आप भी चेंज करेंगे तो भी आ जाएगा। और हेलो वर्ल्ड फ्रॉम आमिर पिंगर हमें एंड ऑल, क्वेश्चन एक, या प्लीज। जी आपने जो अपना वाईमेल फाइल जो चेंज की थी उसको पुश करने की जरूरत नहीं है अभी, या बाद में करें? या एक हम साथ पुश कर देते हैं ताकि जो चेंजेस हुई हैं वो उसमें एरर ना आए और उसी वक्त हो जाए। यू आर राइट। एक्चुअली सवाल ये था कि मैंने 2 फाइल्स में चेंज किया, एक तो करेक्शन की जो गलती थी मेरे यहाँ पे। अब इस वक्त गिटहब पे जो ओरिजिनल सर्वर पे है वो तो पुरानी वाली फाइल है क्योंकि मैंने यहाँ से चेंज वहाँ करके भेजा नहीं। तो सबसे पहले मैं इस चेंज को ख़त्म करता हूँ जो मैंने अभी यहाँ इसमें किया, और अब मैं सिंपल तरीके से जो फाइल बनाई थी जो मैंने चेंज किया मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक आखिरी में जो एक पॉइंट था वो चेंज किया। आई थिंक मेरा आखिरी वाली लाइन 35 नंबर वाली लाइन जो थी पहले, अब वो नहीं आ रही और आखिरी लाइन ये आ रही है। तो मैं इसको कमिट कर देता हूँ, लेट्स से अपडेटेड ऑटो डिप्लॉय डॉट एमएल फाइल मैं सबसे पहले कमिट कर रहा हूँ, यानी एक पॉइंट बना रहा हूँ जहाँ तक मैंने काम कर लिया है। मैंने गिट को बता दिया कि मैं इस पॉइंट से अब नया काम करूंगा, नए टाइटल के साथ सेव करूंगा। अब इस वक्त मेरा काम मेरे लोकल कॉपी में तो चेंज हो गया है बट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, पुश नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ कमिट किया, एक ब्रेक पॉइंट बना दिया है यहाँ पे कि यहाँ तक ये काम है। उसका टाइटल मैंने जो लिखा था समरी में वो फिक्स हो गया। अब मैं इसको पुश करूंगा तो मेरे लोकल सिस्टम से वो चीज़ जाके गिटहब में डायरेक्टली सेव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो बता रहा है, रिफ्रेश कर रहा है और यहाँ से मेरे पास चेंजेस उस गिटहब में चले गए। हम इसको कंफर्म भी करते हैं, गिटहब में आए। थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करते हैं, ऑलराइट, रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके, तो दिस इज 33 लाइन नंबर हो गया। अच्छा, उसके बाद अब मैं चेंज कर रहा हूँ और मैंने एक लिख दिया हम सबकी तरफ से, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, हम सबकी तरफ से हेलो वर्ल्ड। तो सेव करने के बाद अब जब मैं वापस गिटहब के डेस्कटॉप पे आऊँगा तो उसने बताया कि ये चीज़ चेंज हुई है, लेटेस्ट चेंज है। मैं करता हूँ अपडेटेड index.html, मैंने एक टाइटल लिखा, कमिट किया, पुश किया। अब इस पुश को करने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा ऑटोमेटेड प्रोसीजर जो चलना था वो सारे स्टेप्स चलेंगे और चलने के बाद वो उसको डायरेक्टली इस जो वेबसाइट थी हमारी इस पे चेंज को रिफ्लेक्ट करेगा। इस वक्त मैं रिफ्रेश करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, बट मैं जब यहाँ आऊँगा, इस वाली जगह पे आऊँगा, यहाँ पे एक्शंस में जब आऊँगा तो आप देख रहे हैं कि एक प्रोसीजर चलना शुरू हो गया। उसको जब मैं क्लिक करूँगा तो उसने कहा जॉब कंप्लीटेड। जॉब कंप्लीटेड में बिल्ड जो क्लिक है उस पर क्लिक करूँगा तो मुझे वो सारे स्टेजेस जो मैंने खुद लिखे थे उनके टाइटल, जैसे मैंने लिखा था इंस्टॉलिंग नोड.जेएस, उसने सब काम कर लिए और मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हेलो वर्ल्ड आमिर पिंगर एंड ऑल लिखा हुआ आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ HTML में चेंज किया, उसको पुश किया, बाकी सारे काम ऑटोमेटेड तरीके से वेबसाइट पे डिप्लॉयमेंट तक खुद गिटहब ने कर लिए मेरे उस एक्शन की YAML फाइल के थ्रू। अच्छा आमिर भाई, अगर मैं इसको आपका चेंजेस फुल करूं तो मैं आपके चेंजेस और इसमें कुछ अपडेट करूं तो ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट हो जाएगी? यस, बिल्कुल हो जाएगी। आप जब अपने पास
पुल कीजिए, इवन कोई भी पुल, मतलब क्योंकि आपके पास राइट्स हैं, कोई और नहीं कर सकता, बट आप पुल कीजिए, उस पर चेंज कीजिए, बल्कि मैं कहूँगा आप कर लीजिए, ताकि एक चीज नजर आए कि किस तरह हम उसको चेंजेस ओके ओके ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फटाफट से इसको एक दफ़ा पुल लेते हैं Yep. और इसको हम चेक करते हैं। अच्छा जी, पुल मेरे पास मैंने अभी आपकी वीडियो में लिया, तो आई होप कि मेरे पास यहाँ VS कोड में भी आ चुका होगा। ओके वाओ, तो ये आपने लास्ट कमिट किया था, ठीक है। नहीं, इसके बाद भी मैंने किया है, आपको लेटेस्ट पुल करना होगा, आपके ओके डेस्कटॉप पे आइए और उसको दोबारा से पुल कीजिए, गिट डेस्कटॉप पे आइए, उसको पुल कीजिए दोबारा से, ऊपर मेन्यू में जाके पुल करना पड़ेगा आपको, रेपोजिटरी में जाइए, रिपॉजिटरी में, हाँ ओके पुल परफेक्ट। पुल मैंने क्या क्लिक, ये प्रोसेसिंग, पुल हो रहा है, फेच हो गया, अब आपके पास मेरी चेंजेस आपके परफेक्ट, सिस्टम पर। ओके ओके ओके। तो नाउ यू गॉट द थिंग। अब थोड़ा आप सा इसमें आपके मेरा कोड नाम बता दीजिए और अपना नाम लिख दीजिए। को थोड़ा डिस्ट्रॉय करते हैं आपके कोड को। अ, इसको हम करते हैं जी, गुड मॉर्निंग कर देते हैं, क्योंकि डेवलपर्स की तो हमेशा रात में ही मॉर्निंग होती है। हाँ, बशीर भाई की इस वक्त मॉर्निंग होगी अमेरिका में, हमारी तो ऑलमोस्ट मिडनाइट है। गुड मॉर्निंग करते हैं, बिल्कुल। तो गुड मॉर्निंग करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर चेंज आ गया, परफेक्ट हो गया। अच्छा, जब भी मतलब मैं चेंज आएगा तो इसको मुझे कमिट करना पड़ेगा, ऐसा ही है? पहले कमिट करके ब्रेक पॉइंट बनाना पड़ेगा, हमने कमिट करने के बाद ब्रेक पॉइंट बनाए, और हम चाहें तो मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स बना सकते हैं, और उसके बाद एक पुश के थ्रू सारे ब्रेक पॉइंट्स हम हमारे गेटअप पे भेज सकते हैं, तो वो उन ब्रेक पॉइंट के हिसाब से हिस्ट्री बनाता रहेगा कि आपने ये ब्रेक पॉइंट बनाया था, तो पिछले ब्रेक पॉइंट और इस ब्रेक पॉइंट के दरमियान ये चेंज हुई है, यानी इससे पिछला ब्रेक पॉइंट मैंने बनाया था, कमिट मैंने किया था, अब जी आपने जब कमिट किया है, तो मेरे कमिट और आपके कमिट के बीच के जो चेंजेस हैं, वो हर दफा वर्जन कंट्रोल करता रहेगा, उसको सेव करता रहेगा और बताता रहेगा कि यार ये चेंज हुई थी। परफेक्ट। तो इस वक्त यूआरएल क्या था, बूटकैम्प यही था यूआरएल, शायद वन था। नहीं, लेट मी सेंड यू बूट कैम्प 2020 अंडरस्कोर सैंपल 1। अंडरस्कोर सैंपल वन, ओके। तो अभी मेरे पास ये आ रहा है, यानी कि अब मैं जैसे ही कमिट करूंगा अपने पास, कमिट कर कमिट दिया मैंने। और पुश अच्छा करेंगे, अच्छा, अभी नहीं आएगा अगर मैं नहीं अभी आएगा करूंगा तो? आपको, क्योंकि कमिट का मतलब है कि आपने लोकली अपने पास रख लिया सारी चीजें, उसको बता दिया कि ये ब्रेक पॉइंट है, पर अभी उसको अपने गेटअप पे भेजा नहीं, उसके लिए आपको पुश करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल समझ गया मैं, इसको पुश करते हैं और जो रिपॉजिटरी, उस रिपॉजिटरी के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर एक्शन चल जाना चाहिए। यस, बिल्कुल चला नहीं जाना सर, चाहिए। आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद एक एक्शन चल रहा है, और वो नजर आ रहा है कि आपके पास। अमेजिंग। तो इसका मतलब तो अब कोई भी इस फाइल के अंदर, इस रिपॉजिटरी के अंदर, इस ब्रांच के अंदर कमिट करेगा, वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा। अब मैं इसको हाँ, अगर, पर शर्त ये है कि उसके राइट्स उसके पास मौजूद होने चाहिए, जैसे आपने मुझे राइट्स दिए तो मैं कर सकता हूँ, बट जाहिर है दुनिया नहीं कर सकती। नहीं दूसरे मतलब हम दोनों में से कोई भी गए, मतलब वो टोकन जिसके पास वो कोई कोलैबोरेटेड है। जिसके पास भी टोकन हो या जिसके पास राइट्स हो, ये सारे काम वो खुद कर सकता अमेजिंग अमेजिंग, है, राइट। परफेक्ट हो गया। This was the theme of today's class. I think we have covered everything. अब आप जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्टेप्स हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं, आप अपने हिसाब से कीजिए उसको, और आपके पास जब वो काम हो जाए, तो आप सिंपली एक काम कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल जैसे मोहसिन की जो ये रेपोजिटरी है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ओके, मोहसिन की ये रेपोजिटरी है, मोहम्मद मोहसिन github.com/मोहम्मद मोहसिन के नाम से आप इस रेपोजिटरी में जाइए, उसमें बूट कैम्प 2020 सैंपल का एक रेपोजिटरी बनाई है, उसके इश्यूज में आइए, इश्यूज के सेक्शन में आने के बाद हर शख्स अपने लिए एक नया इशू बनाएगा, नया इशू बनाने के बाद लिखेगा अपना नाम, अपना नाम लिखेगा, और नीचे लिखेगा, और नाम लिखेगा और असाइनमेंट लिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं होता तो मैं इसको इस तरह लिखता, आमिर फिंगर असाइनमेंट 1, और आज की तारीख लिख देता, माय
2020 कि ये 31 मई वाले असाइनमेंट की बात हो रही है। और यहाँ पे आप अपनी गिट की रेपोजिटरी पे कोई भी चेंज कीजिए, ये सारा प्रोसीजर, क्योंकि आप मॉसिन पे तो नहीं कर सकेंगे, आप अपनी गिट की रेपोजिटरी बनाइए, उसी पे एक्शन बनाइए, उसी पे सीक्रेट बनाइए, वहीं पे सर्च का टोकन डालिए और सारा काम ऑटोमेट कीजिए। उसके बाद आप अपना यूआरएल खुद बनाएंगे सर्च का, वो लिखिए कि यूआरएल कैसा है। अगर मैं अपना लिखता तो मैं नॉर्मली ये लिखता, मेरे पास यूआरएल होता तो मैं ये लिखता। और अगर मुझे कोड जहाँ पे मैंने रखा है गिटहब पे, क्योंकि मैं मॉसिन का यूज कर रहा हूँ, तो मैं मॉसिन वाला लिखता। अगर आप अपना यूज कर रहे होते, आप अपना यूज करेंगे, जैसे अगर मिसाल है कि मैं अपना करता, तो मैं लिखता आमिर पिंगर, क्योंकि मेरा यूजर नेम आमिर पिंगर है, और इसमें मैं लिख देता बूट कैम्प, और जो भी मेरी रेपोजिटरी का नाम होता असाइनमेंट 1। ये लिख के आपने सबमिट न्यू इशू करना है, और वो सबमिट हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स जो आज हमें देख रहे थे उन्होंने असाइनमेंट को सीरियस लिया, इस क्लास को सीरियस लिया, और जो है हमारे पास अपने असाइनमेंट जमा कराए। ये सारी चीजें मौसिन के पास जमा हो जाएंगी। परफेक्ट हो गया। तो इसको आमिर भाई मतलब से बहुत अच्छी डिस्कशन हो गई है, तो इसको एक जल्दी से एक सम अप करते हैं। हम्म, मैं करता हूँ, आप मुझे बताइए मैं हम्म, क्या मैं इसको कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमने आज नोड.जेएस की थोड़ी इंस्टॉलेशन देखी कि नोड.जेएस इंस्टॉल कैसे करना है, बिल्कुल। और उसके बाद फिर हमने गिटहब डेस्कटॉप एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम यूज कर रहा था। गिटहब डेस्कटॉप एक नई चीज़ है और ऑफिशियली गिटहब का है, तो इससे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आप लोग सिंपल गिट बैश यूज़ करना चाहें, स्मार्ट गिट यूज़ करना चाहें, कुछ यूज़ करना चाहें, इट्स अप टू यू। हमने इसलिए यहाँ पर गिट डेस्कटॉप इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, सिर्फ बटन अच्छा, प्रेस है। मौसिन बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। एक्चुअली अक्सर सवाल आता है स्टूडेंट की तरफ से कि हम ये यूज करें या ये यूज, हम तो पहले स्मार्ट गिट यूज कर रहे थे, तो क्या गिट डेस्कटॉप यूज करना जरूरी है? जरूरी नहीं है। मतलब उसके लिए किसी एक पॉइंट पे हम सारे स्टूडेंट्स, हम सारे टीचर स्टूडेंट को मुत्तफिक होना होगा कि इस पे हमने चलना है। तो उसके लिए हमने एक गिट डेस्कटॉप बता दिया कि सब एक जगह पे रहें। अगर आप कोई पुराना गिट स्मार्ट यूज कर रहे हैं, स्मार्ट गिट यूज कर रहे हैं, या कोई और चीज यूज कर रहे हैं, तो इट्स ऑल फाइन, आपकी मर्जी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो अलग टूल है, ये भी अलग टूल है, तो व्हाई नॉट। परफेक्ट हो गया। तो फिर हमने गिट नोड.जेएस इंस्टॉल कर लिया, गिटहब और गिटहब डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लिया, जो कि ऑप्शनल है जैसा भी आपने बताया। फिर हमने सबसे पहले सर्च की इंस्टॉलेशन करी है, npm install -c सर्च करके -c का फ्लैग लगाया ताकि ग्लोबली आपके पास अवेलेबल हो जाए। फिर उसके बाद हमने फाइल एक्सप्लोरर में गए और एक इंडेक्स एचटीएमएल फाइल बना दी। इंडेक्स एचटीएमएल फाइल के अंदर आपने जो भी एचटीएमएल, हमने तो अभी सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखा, आप तो पूरी वेबसाइट बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें। तो नेक्स्ट उसके बाद फिर हमें कुछ इस तरीके से करना है कि गिटहब एक्शन हमने एक पढ़ा क्योंकि वेबबुक्स यूज करते हैं, और उसकी उसकी आपने डिटेल्स आपने बताई कि वेबबुक्स किस तरह से करना है, मतलब इवेंट्स है हर जगह पे वो चल रहे होते हैं। और वेबबुक्स के जरिए हमने सर्च की डिप्लॉयमेंट करी, उसके अंदर रन के आपके सारे आपने स्टेटमेंट्स लगाए, और फिर एक टोकन जनरेट किया आपने जो कि सर्च टोकन था। और सर्च टोकन हमारे पास वो ऑथेंटिकेशन का एक टोकन है जो कि आपके पास ईमेल पासवर्ड है जो कि सिर्फ आपका अपना है, और आप उसको सीक्रेट में सीक्रेट में आपने इससे रखा है ताकि आपको पब्लिकली अवेलेबल ना हो। ठीक है जी। तो इस तरीके से फिर आप जब भी कमिट करेंगे वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी चीज जो मैं अभी देख रहा था कि काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो विंडोज की जो इंस्टॉलेशन है उसमें भी कुछ फर्क है क्या, तो आप उस बारे में कुछ बताना चाहें। लाइक सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उबंटू पे इंस्टॉलेशन के तरीके दूसरे होते हैं। जैसे नॉर्मली हमारे पास विंडोज पे .exe फाइल होती है, हम setup.exe फाइल को, या हमारे पास कोई अब तो सिंपली एक नोड.जेएस की फाइल को आप डाउनलोड करते हैं, उस पर डबल क्लिक करते हैं, वो चल जाती है। उबंटू में डबल क्लिक वाला सिस्टम कम ही यूज होता है, उसको हम apt -get के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। तो उसकी कमांड्स भी इंटरनेट पे हमें मिल जाती हैं। सर्च के लिए जरूरी है नोड.जेएस इंस्टॉल हो। npm सर्च के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास npm हो। npm के लिए जरूरी है कि हम नोड.जेएस इंस्टॉल करें। तो हम जैसे ही नोड.जेएस इंस्टॉल करते हैं तो उबंटू में ज़ाहिर है उसका तरीका डिफरेंट है। आप नोड.जेएस को हाउ टू इंस्टॉल नोड.जेएस ऑन उबंटू लिखें
तो आपको पूरे स्टेप्स नजर आ जाते हैं, 1-2 लाइंस होती हैं, वो आप इंस्टॉल कीजिए, उसके साथ आपको npm मिल जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल npm इंस्टॉल -g लिख दें या माइनस ग्लोबल लिख दें पूरा, उसके बाद आपने सर्च लिखना है, वो इंस्टॉल कर देगा। तो जिस तरह विंडोज पे हुआ उसी तरह एग्जैक्टली सेम बाकी प्रोसीजर्स हमारे पास उबंटू पे हैं। ठीक है जी। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और अच्छा, ये जो सेशन है हमारा, ये रिकॉर्डेड होगा, ये आप इस ग्रुप पर भी आपको मिल जाएगा, और ये आपका जो यूट्यूब चैनल है इस पर भी आपको रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। असाइनमेंट जो है आप जल्द से जल्द आप लोग जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मौसम हमारी नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी वेडनेसडे को होगी, सेम 10 PM। और मुझे भाई आप जल्दी से कुछ कंक्लूड करना चाहें? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। और जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कोई लिस्ट बना दें, तो उनके लिए ये है कि ग्रुप में है ऑलरेडी लिंक जो आपको ये सारे स्टेप्स बताएगा। परफेक्ट। तो वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, एंड ये चीजें तो होती रहती हैं मौसम। आई वांट टू शेयर समथिंग लाइक, मुझे सबसे पहला बूट कैंप मिला था जो 9 से 12 मुझे लेना था सैटरडे के दिन एक्सियोम में। वो बूट कैंप मेरा 9 बजे एग्जैक्ट शुरू होता था और उसकी क्लास में खत्म करता था शाम को 5 बजे। तो मैं 7 या 8 बीच में 1 घंटे का ब्रेक जरूर होता था, बट 7 घंटे में मुसलसल वहां पे ट्रेन करता था और हम इस तरह चलते थे। जो हमारे साथ आता है वो तो आता है, जाता हमारी मर्जी के साथ है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वेडनेसडे को कुछ और सेशन के साथ मिलेंगे, तो आपके पास ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा आप सब लोगों को। एंड आई डोंट नो कि मेरी वॉइस का सबको आ रही है, कुछ को नहीं आ रही। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम इसको देख लेंगे। और अमीन कुछ कहना चाहेंगे आप आखिरी में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा समझाया आपने, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट इस वीक में, मतलब नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को सेम टाइम पे मिलते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।